चैप्टर 9 तहावी किताब नमाज का बयान। बाब इकामत कैसी। मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 801। तर्जुमा 801। मुकहुल ने अब्दुल्लाह बिन महिरीज से बयान किया कि अब्बू मज़ूरा ने मुझे बतलाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इकामत के 17 कलमात सिखाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर रूह की रिवायत की तरह रिवायत नकल की है। तखरीज अबू दाऊद 173, तिरमिज़ी 148। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब इकामत कैसी। मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 802। तर्जुमा 802। मूसा बिन दाऊद ने हमाम से, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज दारिक़तनी 1245। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब इकामत कैसी। मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 803। तर्जुमा 803। इब्न महिरीज ने अब्बू मज़ूरा से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज नसाई 103। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब इकामत कैसी। मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 804। तर्जुमा 804। हदसना अबुल उलीद अब्बू इमरुल-हुज़ी दोनों ने नकल किया कि हदसना हमाम, फिर इसने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तखरीज अल-मुअज्जम अल-कबीर 7170। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब इकामत कैसी। मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 805। तर्जुमा 805। मुकहुल कहते हैं कि इब्न महिरीज ने मुझे बयान किया कि इन्होंने अब्बू मज़ूरा को ये फरमाते सुना कि मुझे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकामत के 17 कलमात सिखाए। इन आसार के मानी को दुरुस्त रखने के लिए ज़रूरी है कि इकामत को अज़ान की तरह तस्लीम किया जाए, जैसा कि हमने बयान कर दी, क्योंकि हज़रत बिलाल को जिस बात का हुक्म दिया गया इसमें इख्तिलाफ है। फिर वो इकामत में जुफ्त कलमात पर कायम रहे, ये तवातुर से साबित है। इससे मालूम हो गया कि उनको उसी का हुक्म दिया गया। हज़रत अबू मज़ूरा की रिवायत में भी जुफ्त कलमात हैं, बस इकामत में भी जुफ्त होना साबित हो गया। अलबत्ता नज़र व फ़िक्र के लिहाज से हम देखते हैं जो लोग इकामत मुनफरिद मानते हैं वो इसके लिए ये दलील देते हैं जो हमने इस बाब की इब्तिदा में ज़िक्र कर दी कि अज़ान के बाज़ कलमात में तकरार है और बाज़ कलमात 2 मरतबा तकरार के अलावा हैं, तो इससे इन्होंने इस्तिदलाल किया कि अज़ान के कलमात जो 2 मरतबा मज़कूर हैं वो पहली मरतबा दोबारा आए हैं तो दूसरी मरतबा वो मुफरिद लाए गए, और जो 2 मरतबा नहीं आए और मुफरिद लाए गए बाकी इकामत तो इख्तिताम अज़ान के बाद कही जाती है। बस इसका हुक्म बाकी अज़ान की तरह होना चाहिए। इस दलील पर एक एतराज़ होता है कि जिन अल्फाज से इकामत का इख्तिताम होता है वो तो निस्फ़ नहीं होते, बस ये जायज़ होना चाहिए कि उसका मकसूद इससे निस्फ़ हो। जब ये निस्फ़ नहीं तो उसका हुक्म तमाम ताक़शिया की तरफ होना चाहिए कि जब उनका बाज़ हिस्सा लाजिम हो जाता है तो तमाम वजूब के साथ वाजिब हो जाती है। बस अज़ान व इकामत का इख्तिताम ला इलाहा इल्ला अल्लाह के साथ बराबर मुनफरिद तौर पर होता है, तो इसमें एक मानी के दूसरे के लिए साबित होने की कोई दलील ना रही। फिर हमने नज़री तौर पर तवज्जो डाली तो हमें ये ज़ाहिर हुआ कि इसमें तो किसी को इख्तिलाफ़ नहीं है कि इकामत में फ़लाहीन के बाद अल्लाह अकबर 2 मरतबा आता है और ये अज़ान व इकामत में बराबर है। इसे अज़ान का निस्फ़ करके नहीं लाया जाता, बस जब ये इकामत में ऐसा कलिमा है कि उसका निस्फ़ अज़ान के मुमासिल है तो बक़िया इकामत भी अज़ान के बराबर होनी चाहिए। बस जब ये इकामत में निस्फ़ नहीं होते तो इकामत के बाद ये कलमात भी अज़ान के लिहाज से एक जैसे होने चाहिए और इससे कोई कलिमा छोड़ा ना जाए। इससे ये बात पाया सबूत को पहुँच गई कि इकामत के कलमात 2-2 बार हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ व मुहम्मद राग का यही मसलक है। सहाबा किराम की एक जमात से ये मनफूल है। आसारे सहाबा दर्ज किए जाते हैं। तखरीज दारमी 188। अल-लग़ात। उन 12 रिवायत से ये बात साबित हो रही है कि इकामत अज़ान की तरह है। हज़रत बिलाल को हुक्म किए जाने वाली रिवायत मुजमल है और इसमें इख्तिलाफ भी है, और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत बिलाल का बिल्तिज़ाम 2-2 मरतबा की इकामत को लाजिम कर लेना मुतवातिर रिवायत से साबित है। बस मालूम हुआ कि उनको उसी का हुक्म मिला था, और मज़ीद बरन हज़रत अब्बू मज़ूरा की रिवायत में भी 2-2 मरतबा इकामत का सबूत है, जिससे ये हक़ीक़त मुस्लिमा तौर पर साबित हो गई कि इकामत अज़ान की तरह 2-2 मरतबा कही जाएगी। फ़रीक़ सानी की अक़ली दलील का जवाब वामा वजह। उनकी अक़ली दलील का हासिल यह है अज़ान के जो कलमात मुक़र्रर आते हैं वो इब्तिदा के मुकाबले में निस्फ़ इस्तेमाल होते और इकामत भी अज़ान के बाद, बस ये भी निस्फ़ हो गई। क़द इकामत पहले मज़कूर नहीं वो उसी तरह रहेगी। अल-जवाब। आपका यह कायदा तो तब चलता जब वो एक चीज़ होती और साथ मुत्तसिल होती। यहाँ तो अज़ान एलाम आम है और ये एलाम ख़ास है और इसके मुकम्मल इंक़िता के बाद है, इसका हुक्म अलग होना ही मुनासिब है। और एक और जिहत से नज़र फरमाएं दोनों का इख्तिताम ला इलाहा इल्ला अल्लाह पर होता है, बस बक़िया कलमात में भी यकसानियत होनी चाहिए।
एक शुबाह, ला इलाहा का कलिमा तो गैर मुनक़सिम है, पस जहाँ आधा बोला जाएगा तमाम मुराद होगा। इकामत का कलिमा गरचा आधा बोला गया मगर पूरा मुराद है। अलजवाब, ये अज़ान वाओ इकामत में बराबर है, उसको गैर मुनक़सिम कहकर निस्फ़ से कल वाजिब करना या निस्फ़ बोलकर कल वाजिब करना उनमें से किसी के लिए कोई दलील नहीं। जैसा अज़ान में इस्तेमाल होता है उसी तरह इकामत में इस्तेमाल किया गया है। एक और नज़र, है अली अलसलात, है अली अलफलाह के बाद अल्लाह अकबर 2 मरतबा लाया जाता है, इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं, हालांकि उसमें तनसीफ मुमकिन है। जब हमने गौर किया तो तकबीर वाओ अज़ान में उसे 2 मरतबा ही पाया, पस इकामत के बकिया कलमात भी उसी तरह मस्तअमल होने चाहिए जैसा कि क़द अक़ामत अलसलात में जुबाज़ तनसीफ के बावजूद इसको 2 मरतबा लाया जाता है। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि दोनों का हुक्म बराबर है कि जैसे अज़ान मसना मसना है तकबीर भी मसना मसना है। यही हमारे आइमा सुलासा अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का कौल है और ये बात हम खुद बना नहीं रहे, सहाबा किराम की जमात बता रही है। मुलाहज़ा हो। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब इकामत कैसी, मुस्तदल रिवायात, हदीस नंबर 806। तर्जुमा 806। अबीदमुल्ला सलमा बिन अलाकु कहते हैं कि हज़रत सलमा बिन अक्वा इकामत 2 मरतबा कहते थे। तखरीज इब्न अबी शैबा 187। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब इकामत कैसी, मुस्तदल रिवायात, हदीस नंबर 807। तर्जुमा 807। हमाद ने बयान किया कि इब्राहीम कहते हैं कि हज़रत सोबान मसना मसना अज़ान देते और मसना मसना इकामत कहते। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब इकामत कैसी, मुस्तदल रिवायात, हदीस नंबर 808। तर्जुमा 808। अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ी ने कहा कि मैंने अब्बू महज़ूरा को सुना कि वो मसना मसना अज़ान और इकामत कहते थे, और यही बात सहाबा किराम के अलावा जलील अल-क़दर ताबई मुजाहिद से भी साबित है। मुलाहज़ा हो, यही बिन सईद मुजाहिद रा से नकल करते हैं कि इकामत एक मरतबा, ये अमरा ने तख़फ़ीफ़ की है और ये तो ईजाद करदा चीज़ है, असल इसमें मसना मसना यानी 2 मरतबा है। हासिल रिवायात उमूमन अपनी तरफ से नज़र पेश की जाती है। ये पहला मौका है कि फ़रीक़ मुखालिफ की तरफ से नज़र पेश करके फिर इसकी नज़र से तरदीद की है, और उमूमन बाब के आखिर में नज़र तहावी लाए हैं, जबकि यह बाब के आखिर में तायीदी रिवायत लाए। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब मोज़ नज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउरुन मिन अल-नूम कहे, मुस्तदल रवायता, हदीस नंबर 809। तर्जुमा 809। अब्दुल मलिक ने बयान किया कि अब्बू महज़ूरा बयान करते हैं कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की पहली अज़ान में अस्सलात ख़ाउरुन मिन अल-नूम के कलमात सिखाए। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 28 नंबर 504, नसाई फ़ी अलअज़ान बाब 6-15, इब्न माजा फ़ी अलअज़ान बाब 3-1, दारमी फ़ी अलसात बाब 5, मालिक फ़ी अलंदा नंबर 8, मसनद अहमद 3408, 409, 443। इमाम तहावी रा फरमाते हैं बाज़ लोगों ने नमाज सुबह में अस्सलात खैर मन अलनूम को मकरू करार दिया है, और इन्होंने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की इस रिवायत से इस्तिदलाल किया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इन्होंने बिलाल को अज़ान सिखाई। उलमा की दूसरी जमात ने इस बात से इख्तिलाफ करते हुए कहा कि अज़ान फ़जर में उसका कहना मुस्तहब है, ये फ़लाहीन के बाद कहा जाएगा, और उनकी दलील ये है कि अगरचे ये अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की रिवायत में नहीं, मगर ये कलिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू महज़ूरा को अज़ान फ़जर के लिए तालीम दिया, और ये इसके बाद का वाक़या है। खुलासा इल्ज़ाम अता बिन अबी रबा और ताउस ने तस्वीब फ़जर को मकरू करार दिया है, फ़रीक़ सानी आइमा अरबिया और जमहूर फ़क़हा ने उसको मसनून करार दिया है। फ़रीक़ अल बक़ौल इमाम तहावी रा हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अबद रिबा की रिवायत जो साबिक़ा अबवाब अज़ान वाओ इकामत में गुज़री, इससे इस्तिदलाल किया चूँकि इसमें तस्वीब नहीं, पस उसका कहना मकरू है। फ़रीक़ नंबर 2 अलिफ़ अल-जवाब अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की रिवायत में अगर मौजूद नहीं तो दीगर रिवायात में इसका वजूद इसके सबूत के लिए काफ़ी है। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान अब्दुल्लाह की तस्वीब फरमा कर इन्हीं बिलाल को तालीम का हुक्म दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू महज़ूरा को अज़ान फ़जर में इसका हुक्म दिया, पस मकरू कहने का कोई जुवाज़ नहीं। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब मोज़ नज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउरुन मिन अल-नूम कहे, मुस्तदल रवायता, हदीस नंबर 810। तर्जुमा 810। अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ी कहते हैं कि मैंने खुद अब्बू महज़ूरा को कहते सुना कि मैं 9 उम्र बच्चा था, मुझे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो अस्सलात ख़ाउरुन मिन अल-नूम, अस्सलात ख़ाउरुन मिन अल-नूम। इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अबू महज़ूरा को ये कलमात सिखाए तो ये अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की रिवायत पर इजाफ़ा हुआ और इसको इख्तियार करना लाजिम हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपनाया। तखरीज दारिक़तनी 1 244।
इमाम तहावी राग फरमाते हैं जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखाए तो इन कलमात से रिवायत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अबद रिबा पर सही सनद से इजाफ़ा साबित हो गया। सक़ा का इजाफ़ा मकबूल है, बस इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने आपकी वफ़ात के बाद उसको इस्तेमाल किया, इसकी शाहिद ये रिवायत हैं। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मोज़ नज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउरुन मिन अल-नूम कहे। मुस्तदल रवायाता हदीस नंबर 811 तर्जुमा 811 नाफा ने बयान किया कि इब्न उमर कहते हैं अज़ान अव्वल में अल-फलाह के बाद अस्सलात ख़ाउरुन मिन अल-नूम 2 मरतबा था। तखरीज अब्दुर्रज़ाक़ 1473 बाख्तिलाफ़ यसीर। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मोज़ नज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउरुन मिन अल-नूम कहे। मुस्तदल रवायाता हदीस नंबर 812 तर्जुमा 812 यही बिन यही ने कहा कि हश्यम ने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तखरीज दारिक़तनी 1251। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मोज़ नज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउरुन मिन अल-नूम कहे। मुस्तदल रवायाता हदीस नंबर 813 तर्जुमा 813 मुहम्मद बिन सरीन ने बयान किया कि हज़रत अनस कहते हैं फ़जर की अज़ान में तस्वीब यह है कि जब मोज़ हय्या अला फ़िल्लाह से फ़ारिग़ हो जाए तो 2 मरतबा अस्सलात ख़ाउरुन मिन अल-नूम का कलिमा कहा जाए। बस ये इब्न उमर और अनस हैं जो ख़बर दे रहे हैं कि ये कलमात वो हैं जिनको मोज़ नाज़ाने सुबह में पढ़ा करता था। बस इन रिवायत से ये साबित हो गया और ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और मुहम्मद राग का कौल है। तखरीज बहीक़ी फ़ी अल-कब्री 1623। खुलासा रिवायत उन रिवायत सुलासा से साबित हो कि अज़ान सुबह में अल-फलाह के बाद अस्सलात ख़ाउरुन मिन अल-नूम का कलिमा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़माना सहाबा से साबित है। यही हमारे आइमा अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद राग का मसलक है। नोट बाब की रिवायत से अस्सलात ख़ाउरुन मिन अल-नूम का सबूत जो ज़बान नबुवत से साबित हो गया तो जो लोग इसको अहदासा उम्री कहते हैं इनको हश्र की सुबह से डरना चाहिए। बैककोट बयाबो अल्ताज़ीन लिलुफ़जूरे आयु बिक़ता हुआ बहुत तुलुए अलुफ़जूरे आओ कबूल ज़िक। बैककोट फ़जर की अज़ान किस वक्त कही जाए। फ़रीक़ नंबर 1 इमाम अबू यूसुफ, शाफ़ई व मालिक वाओ अहमद। जमहूर के नज़दीक अज़ान फ़जर तुलू सुबह सादिक़ से पहले जायज़ है। फ़रीक़ नंबर 2 इमाम अबू हनीफ़ा, मुहम्मद, सुफ़ियान सोरी, हुस्न बसरी राग के हम अज़ान तुलू फ़जर सादिक़ से पहले दुरुस्त नहीं लौटाना वाजिब है। फ़रीक़ नंबर 1 का मौक़िफ़ अज़ान फ़जर तुलू सुबह सादिक़ से पहले दुरुस्त है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मोज़ नज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउरुन मिन अल-नूम कहे। मुस्तदल रवायाता हदीस नंबर 814 तर्जुमा 814 सालिम ने अपने वालिद से नक़ल किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल रात को अज़ान दे देता है, पस तुम इस वक्त तक खाते और पीते रहो यहाँ तक कि इब्न मकतूम अज़ान दें। इब्न शहाब कहते हैं ये इब्न मकतूम नाबीना थे, ये इस वक्त तक अज़ान ना देते जब तक लोग उनको ताकीद से आसवाहत आसवाहत कहते, यानी तुमने सुबह कर दी, तुमने सुबह कर दी। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अज़ान बाब 11, 12, 13, तिर्मिज़ी फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 35 नंबर 203, नसाई फ़ी अल-अज़ान बाब 9, मालिक फ़ी अल-अंदा हदीस नंबर 1415, मस्नद अहमद 2957। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मोज़ नज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउरुन मिन अल-नूम कहे। मुस्तदल रवायाता हदीस नंबर 815 तर्जुमा 815 सालिम ने हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नक़ल की और इब्न उमर का दरमियान में ज़िक्र नहीं किया। यह मुनक़ते रिवायत है। तखरीज मौता मालिक 125। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मोज़ नज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउरुन मिन अल-नूम कहे। मुस्तदल रवायाता हदीस नंबर 816 तर्जुमा 816 सालिम ने नक़ल किया कि इब्न उमर ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तखरीज नसाई 105। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मोज़ नज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउरुन मिन अल-नूम कहे। मुस्तदल रवायाता हदीस नंबर 817 तर्जुमा 817 अब्दुल-अज़ीज़ ने ज़हरी से फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नक़ल की है। तखरीज मसनद अल-तियासी 1250। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मोज़ नज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउरुन मिन अल-नूम कहे। मुस्तदल रवायाता हदीस नंबर 818 तर्जुमा 818 सालिम बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि मैंने अब्दुल्लाह को ये कहते सुना कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक बिलाल रात को अज़ान दे देता है, तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि इब्न मकतूम अज़ान दें। तखरीज मसनद अल-अदनी। तहावी किताब नमाज का बयान
बाब मोज़ नज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउलुन मीन अलमुम कहे। मुस्तदल रवायाता। हदीस नंबर 819। तर्जुमा 819। सालिम ने अपने वालिद से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मोज़ नज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउलुन मीन अलमुम कहे। मुस्तदल रवायाता। हदीस नंबर 820। तर्जुमा 820। अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया कि इब्न उम्र ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तफरीज मसनद अहमद 273। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मोज़ नज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउलुन मीन अलमुम कहे। मुस्तदल रवायाता। हदीस नंबर 821। तर्जुमा 821। मालिक ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन दीनार ने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तफरीज नसाई 1105। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मोज़ नज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउलुन मीन अलमुम कहे। मुस्तदल रवायाता। हदीस नंबर 822। तर्जुमा 822। मालिक वाओ शोबा ने अब्दुल्लाह बिन दीनार से बयान कि इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। अलबत्ता इतना फ़र्क है कि शोबा ने हती यूनाद बिलेउन आओ अब्नो आउम मकतूमा शक के साथ लिखा है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मोज़ नज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउलुन मीन अलमुम कहे। मुस्तदल रवायाता। हदीस नंबर 823। तर्जुमा 823। कासिम ने कहा कि हज़रत आयशा ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है और इसमें शक का लफ्ज़ भी नहीं। हज़रत आयशा कहती हैं इनके दरमियान बस इतना सा फासिला होता कि एक अज़ान की जगह पर चढ़ता और दूसरा उतरता। तफरीज नसाई फ़ी अल-अज़ान बाब 10 मसनद अहमद 6433। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मोज़ नज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउलुन मीन अलमुम कहे। मुस्तदल रवायाता। हदीस नंबर 824। तर्जुमा 824। शोबा कहते हैं मैंने खबीब बिन अब्दाल रहमान को अपनी फूफी अनीसा से बयान करते सुना कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल या इब्न उम्म मकतूम रात को ही अज़ान दे देते हैं, यानी अभी रात बाकी होती है कि वो अज़ान दे देते हैं, बस तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि बिलाल या इब्न उम्म मकतूम अज़ान दें। जब ये अज़ान वाला उतरता तो दूसरा चढ़ने का इरादा करता तो लोग उसे चिमट जाते और कहते तुम उसी तरह रहो यहाँ तक कि सेहर हो जाए। तफरीज अलमुजुम अल-कबीर 24-191, बहीक़ी 1561। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मोज़ नज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउलुन मीन अलमुम कहे। मुस्तदल रवायाता। हदीस नंबर 825। तर्जुमा 825। शोबा ने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की और उसमें यह इजाफ़ा है कि अनीसा ने आपके साथ हज किया था। उन दोनों मुज़नों के दरमियान बस इतना फासिला था कि एक मिंबर पर चढ़ता और दूसरा उतरता था। तफरीज तबरानी कबीर 24-191। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मोज़ नज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउलुन मीन अलमुम कहे। मुस्तदल रवायाता। हदीस नंबर 826। तर्जुमा 826। मंसूर ने खबीब बिन अब्दाल रहमान नमता अनीसा से नकल किया जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्न उम्म मकतूम रात को अज़ान दे देते हैं, तुम खाओ पियो यहाँ तक कि बिलाल की अज़ान सुनो। तफरीज नसाई 1105। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मोज़ नज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउलुन मीन अलमुम कहे। मुस्तदल रवायाता। हदीस नंबर 827। तर्जुमा 827। शोबा ने सवादा कशीरी से सुना, ये उनका इमाम था कि मैंने समरा बिन जंदब को फरमाते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें बिलाल की अज़ान धोखा में ना रखे और ना ये सुबह काज़िब की सफ़ेदी यहाँ तक कि फ़जर ज़ाहिर हो और सुबह सादिक फूट पड़े। तफरीज मुस्लिम फ़ी अलसियाम नंबर 44 मसनद अहमद 422। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मोज़ नज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउलुन मीन अलमुम कहे। मुस्तदल रवायाता। हदीस नंबर 828। तर्जुमा 828। सवादा अलक्षीरी ने समरा से इन्होंने जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह की रिवायत नकल की है। इमाम तहावी राह फरमाते हैं कि उलमा की एक जमात के हम फजर की अज़ान इसका वक्त दाखिल होने से पहले दी जा सकती है। इस सिलसिला में इन्होंने इन रिवायत को अपना मुस्तदल बनाया है। इन हज़रात में इमाम अबू यूसुफ राह भी शामिल हैं, मगर दूसरे हज़रात ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए फरमाया कि फ़जर के लिए भी वक्त के आ जाने के बाद अज़ान दी जाए जैसा कि दीगर नमाज़ों के लिए दखूल वक्त के बाद अज़ान दी जाती है। और इन्होंने दलील पेश करते हुए हज़रत बिलाल की अज़ान वाली रिवायत कि वो रात को अज़ान देते थे का जवाब ये दिया कि वो नमाज के लिए ना थी, रिवायत मुलाहज़ा हो।
तफरीज मसनद अहमद 5-7, मुस्लिम 1-350, अलमोजुम अलकबीर 7-236। हासिल रिवायात उन तमाम रिवायात में अक्सर रिवायात में बिलाल के मुताल्लिक़ रात को अज़ान देना और एक रिवायत में इब्न मकतूम का रात को अज़ान देना मनक़ूल है। ये अज़ान फ़जर थी और वक्त से पहले दी जाती थी, बस इससे साबित हो गया कि फ़जर का वक्त दाखिल होने से पहले अज़ान फ़जर जायज़ है। इमाम अबू यूसुफ रा और दीगर आइमा सुलासा इस बात के कायल हुए। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ अज़ान फ़जर भी वक्त से पहले दुरुस्त नहीं, जैसा कि दीगर नमाज़ों के औक़ात दाखिल होने पर वो अज़ानें दी जाती हैं। फ़रीक़ अल का जवाब हज़रत बिलाल की वो अज़ान नमाज के लिए ना थी बल्कि दीगर मकासिद के लिए थी और मुंदरजा ज़ल रिवायत से इसकी निशानदही होती है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मोज़ अज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउरुन मिन अल-नूम कहे। मुस्तदल रवायता हदीस नंबर 829। तर्जुमा 829। शुजा ने कहा ये अल्फाज अली बिन मुबिद के हैं, इन्होंने अपनी सनद से रिवायत बयान की। तफरीज मसनद अहमद 1-435। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मोज़ अज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउरुन मिन अल-नूम कहे। मुस्तदल रवायता हदीस नंबर 830। तर्जुमा 830। इसबात बिन मोहम्मद ने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तफरीज नसाई 1-105। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मोज़ अज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउरुन मिन अल-नूम कहे। मुस्तदल रवायता हदीस नंबर 831। तर्जुमा 831। नईम ने कहा इब्नुल मुबारक ने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तफरीज अलमोजुम अलकबीर 10-230। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मोज़ अज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउरुन मिन अल-नूम कहे। मुस्तदल रवायता हदीस नंबर 832। तर्जुमा 832। अब्बू उस्मान नहदी ने अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल की अज़ान तुम्हीं सहरी से ना हरगिज़ ना रोके, वो इसलिए अज़ान देते हैं ताकि तुम्हारा गायब घर वापस लौट आए और क़याम करने वाला ख़बरदार हो जाए। और कहा कि या फ़जर या सुबह इस तरह और इस तरह नहीं है, और इन्होंने अपनी दोनों उंगलियों को जुमा किया और जुदा किया। ज़हीर की रिवायत में ख़ास तौर पर ये अल्फाज हैं रफ़ा ज़ुहैरुन यदा वफ़ज़ा हती यक़उल हक़ज़ा आओ मद ज़ुहैरुन यदउ हर्ज़ा। ज़हीर ने अर्ज़ में अपने दोनों हाथों को दराज़ किया सुबह सादिक को समझाने के लिए। हासिल रिवायत इस रिवायत से साफ मालूम हो गया कि अज़ान बिलाल इसलिए थी ताकि सोने वाला बेदार हो जाए और जो ड्यूटी पर मुकर्रर हैं वो वापस लौट आए, नमाज के लिए ना थी। तफरीज बुखारी फ़ी अल-अज़ान बाब 13, मुस्लिम फ़ी अल-सियाम नंबर 39, अबू दाऊद फ़ी अल-सूम बाब 18 नंबर 2347, नसाई फ़ी अल-अज़ान बाब 11, बहीक़ी फ़ी अल-सन अल-कबरी 4-218। इब्न उम्र से भी रिवायात हैं जो इस पर दाल हैं। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मोज़ अज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउरुन मिन अल-नूम कहे। मुस्तदल रवायता हदीस नंबर 833। तर्जुमा 833। मूसा बिन इस्माइल ने हमाद बिन सलमा से उसी तरह रिवायत नकल की है। तफरीज अबू दाऊद 1-79। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मोज़ अज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउरुन मिन अल-नूम कहे। मुस्तदल रवायता हदीस नंबर 834। तर्जुमा 834। नाफा इब्न उम्र से रिवायत करते हैं कि हज़रत बिलाल ने एक मरतबा तुलू फ़जर से पहले अज़ान दे दी तो उनको जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि वो दोबारा लौट कर ये ऐलान कर दें आला इन्नलुअब क़द निलम। बंदे को नींद में मालूम नहीं रहा, चुनचे इन्होंने लौट कर ये ऐलान किया आला इन्नलुअब क़द निलम। ये इब्न उम्र हैं जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नकल कर रहे हैं, हालांकि वो उन हज़रात में से हैं जिनकी रिवायत ये है कि बिलाल रात को अज़ान देते हैं। पस तुम खाते और पीते रहो यहाँ तक कि इब्न मकतूम अज़ान दें। पस इससे साबित हो गया कि तुलू सुबह सादिक से पहले जिस अज़ान को मबा करार दिया गया था वो नमाज के अलावा दीगर अमल के लिए थी, और जिस अज़ान के तुलू फ़जर से पहले हो जाने पर आपने एतराज़ किया वो नमाज के लिए थी, और इब्न उम्र ने हज़रत हिफ्सा से भी उसी तरह रिवायत किया है। तफरीज अबू दाऊद फ़ी अल-सात बाब 40 नंबर 532, तिरमिज़ी फ़ी अल-सात बाब 35 नंबर 203। यही इब्न उम्र यहाँ ये रिवायत कर रहे हैं, इन्होंने बाब के शुरू में वो रिवायत नकल की हैं जिनमें ये मज़कूर है इन बिलालन यूनाद बिलियुला फ़िलकुला वाशुरबा हती यूनाद अब्नो आम मकतूमा। इससे ये बात साबित हो गई कि इनकी जो अज़ान तुलू फ़जर से पहले थी इसका इन्हीं हुक्म मिला था, वो नमाज के लिए ना थी, और वो अज़ान जिसके मुताल्लिक़ नकीर की गई वो फ़जर के लिए थी जिसको वो पहले गलती से दे बैठे तो इन्हीं गलती का ऐलान करने का हुक्म हुआ, बल्कि हज़रत इब्न उम्र ने हज़रत हिफ्सा से भी ये नकल किया है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मोज़ अज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउरुन मिन अल-नूम कहे। मुस्तदल रवायता हदीस नंबर 835।
तर्जुमा 835 हज़रत इब्न उम्र हज़रत हिफ्सा से नकल करते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि जब मुअज़्ज़िन फ़जर की अज़ान दे देता तो आप फ़जर की 2 रकत पढ़ते, फिर मस्जिद की तरफ निकलते और खाना हराम हो जाता सहरी के लिए, और सुबह सादिक जब तक तुलू ना होती आप अज़ान ना देते। ये इब्न उम्र जो हिफ्सा के मुताल्लिक़ ख़बर दे रहे हैं कि मुअज़्ज़िन नमाज़े फ़जर के लिए अज़ान तुलू फ़जर के बाद दिया करते थे, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को अज़ान लौटाने का हुक्म फरमाया और इस ऐलान का हुक्म फरमाया, इल्ला उन अलबक़द नाम कि बंदा को नींद आ गई थी। ये बात इस आदत को साबित करती है कि फ़जर से पहले अज़ान इनके हम मारूफ ना थी। अगर लोग इसको जानते होते तो दोबारा ऐलान की चंदा हाजत ना थी। हमारे यहाँ इस ऐलान का मतलब ये था कि अल्लाह ताला को मालूम है कि वो उनको मतला करें कि अब तक रात का वक्त बाकी है, ताकि जो शख्स रात को नमाज अदा करने का इरादा रखता हो वो अदा करे और उन चीज़ों के इस्तेमाल से पहले अपने हाथ को ना रोके जिनसे रोज़ादार बचता है। और इसमें एक एहतिमाल ये भी है कि हज़रत बिलाल ये गुमान करके अज़ान देते हूँ कि फ़जर तुलू हो चुकी, मगर निगाह की कमज़ोरी की वजह से उसी तुलू फ़जर को अच्छी तरह मालूम ना कर सकते थे। दलील ये रिवायात हैं। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अज़ान बाब 12, मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन नंबर 87, तिर्मिज़ी फ़ी अल-सलात बाब 203, नंबर 433, नसाई फ़ी अल-सला बाब 29, मालिक फ़ी अल-सलात नंबर 29, मसनद अहमद 6284। नोट, ये इब्न उम्र हैं आपके मुअज़्ज़िन ने तुलू सुबह सादिक से पहले अज़ान दे दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को फरमाया कि वो अज़ान की जगह लौटकर इल्ला उन अलबक़द नाम का ऐलान कर दें। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि वो फ़जर से क़ब्ल अज़ान को अज़ान ना जानते थे। अगर वो इसको अज़ान जानते होते तो इस ऐलान की ज़रूरत ना रहती थी। इस अज़ान से इस बात की तालीम मकसूद थी कि जो तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें, और रोज़ा रखने वाले खाने से अभी ना रुकें क्योंकि वक्त की गुंजाइश अभी बाकी है। और इसमें एक दूसरा एहतिमाल भी मुमकिन है कि बिलाल अपने ख़याल में कि फ़जर तुलू हो गई अज़ान देते हूँ और ज़ोफ़ निगाह की वजह से तुलू फ़जर को यकीनी तौर पर मालूम ना कर सकते हूँ। इसकी दलील ये रिवायात हैं। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुअज़्ज़िन अज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउरुन मिनल नूम कहे। मुस्तदल रवायाता हदीस नंबर 836। तर्जुमा 836 इब्न अबी दाऊद ने अहमद बिन शकाब से और इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुअज़्ज़िन अज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउरुन मिनल नूम कहे। मुस्तदल रवायाता हदीस नंबर 837। तर्जुमा 837 क़तादा ने अनस से बयान किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमको अज़ान बिलाल से धोखा ना लग जाए, उनकी बसारत में कुछ कमज़ोरी है। इससे ये दिलालत मुहैया हो गई कि बिलाल तलू सुबह सादिक का इरादा फरमाते। नज़र की कमज़ोरी से उनकी नज़र कभी ख़ता कर जाती तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म फरमाया कि वो इसकी अज़ान के मुताबिक अमल ना करें क्योंकि नज़र की कमज़ोरी से ख़ता उनकी आदत बन चुकी है। हासिल रिवायात इस रिवायत से ये साबित हुआ कि बिलाल तो अपनी तरफ से फ़जर का इरादा फरमाते मगर ज़ूफ़ बसर की वजह से बसा औक़ात ख़ता कर जाते। इसीलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अज़ान पर अमल ना करने का हुक्म दिया क्योंकि ज़ूफ़ बसर की वजह से ख़ता उनकी आदत बन गई थी। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुअज़्ज़िन अज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउरुन मिनल नूम कहे। मुस्तदल रवायाता हदीस नंबर 838। तर्जुमा 838 उस्मान ने इदी बिन हातिम से बयान किया और उसने अबू ज़र से नकल किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को फरमाया, तुम उस वक्त अज़ान देते हो फ़जर काज़िब चमक रही होती है और ये सुबह सादिक नहीं, बेशक सुबह तो इस तरह चौड़ाई में होती है। इस इरशाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को ये बतलाया कि तुम इस चीज़ के ज़ाहिर होने पर उसे फ़जर समझकर अज़ान दे देते हो, मगर वो हकीकत में फ़जर नहीं है। और हमने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का कौल नकल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल रात अभी बाकी होती है कि अज़ान दे देते हैं, बस तुम सहरी खाओ पियो यहाँ तक कि अब्दुल्लाह बिन मकतूम अज़ान दें। हज़रत अल-मुमिनीन फरमाती हैं कि उन दोनों की अज़ान में इतना वक़फ़ा होता कि वो अज़ान के लिए चढ़ते और वो अज़ान देकर उतरते। जब उन दोनों अज़ानों में इतना कम फासिला था तो इससे साबित हो गया कि वो दोनों हज़रात तुलू सुबह सादिक का इरादा रखते थे। हज़रत बिलाल बसारत में कमज़ोरी की वजह से ख़ता कर जाते और हज़रत इब्न मकतूम से तुलू फ़जर पर अज़ान देते क्योंकि वो अज़ान उसी वक्त देते जब तक लोग उनको असबहत कि सुबह हो गई ना पुकारते। फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ये मरूए है। तख़रीज मसनद अहमद 5172।
इस इरशाद में हज़रत बिलाल को ये ख़बर दी गई है जिसको फ़जर ख़याल करके तुम अज़ान देते हो वो सुबह काज़िब है, सुबह सादिक नहीं, क्योंकि सुबह सादिक तो उफ़क़ की चौड़ाई में होती है। और हज़रत आयशा की रिवायत ज़िक्र कर आए कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बिलाल तो रात में अज़ान दे देता है, बस तुम इस वक्त तक खाते पीते रहो यहाँ तक कि इब्न मकतूम अज़ान दें। हज़रत आयशा फरमाती हैं, इनके दरमियान मामूली सा फ़ासिला होता था कि एक अज़ानगाह के ऊपर चढ़ता और दूसरा अज़ान देकर नीचे उतरता। अब जब उनकी अज़ानों के दरमियान इस कदर क़रब पाया जाता था तो इससे ये खुद साबित हो गया कि दोनों एक ही वक्त का क़सद फरमाने वाले थे और वो तला फ़जर थी। बिलाल ज़ूफ़ बसर की वजह से इसमें गलती कर जाते और इब्न मकतूम इसको पा लेता क्योंकि वो नाबीना थे। वो उस वक्त तक अज़ान ना देते जब तक उनको लोग ये ना कहते तुमने सुबह कर दी, सुबह कर दी। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मोज़ अज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउरुन मिनल नूम कहे। मुस्तदल रवायाता हदीस नंबर 839। तर्जुमा 839। असूद कहते हैं कि मैंने कहा है उम्मुल मोमिनीन आप वतर कब अदा करती हैं? फरमाया जब मोज़ अज़ान दे चकता है। असूद कहते हैं कि वो सुबह सादिक के बाद अज़ान देते और ये मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ान से मुताल्लिक़ है क्योंकि इसका समा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मदीना मुनव्वरा में है और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने वो रिवायत खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखी जो हम ज़िक्र कराए। इसलिए फ़जर से पहले वाली अज़ान के छोड़ने पर इन्होंने एतराज़ ना किया और इनके अलावा अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनकार ना किया। इससे ये दिलालत मिल गई कि हज़रत बिलाल का मकसूद भी अज़ान से अज़ान फ़जर थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फ़कलवा व शरबू ये तुलू फ़जर के सही तौर पर ज़ाहिर होने की बिना पर था। जब रिवायत इस अंदाज से वारिद हैं जैसा कि हमने ज़िक्र किया और हज़रत हिफ्सा की रिवायत में है कि सहाबा किराम इस वक्त तक अज़ान ना देते थे जब तक सुबह सादिक तुलू ना हो जाती। अगर ये बात उसी तरह है तो इमाम अबू यूसुफ रा ने जिस मानी को इख्तियार किया वो बातिल ठहरा। बिलफर्ज अगर वो मानी मुराद लिया जाए कि वो जानबूझकर फ़जर से पहले अज़ान देते थे तो इब्न मसूद की जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली रिवायत से ये बात खोल दी कि वो अज़ान फ़जर के लिए अज़ान ना थी और इब्न मकतूम की वो अज़ान जो तुलू फ़जर के बाद हवा करती थी वो इस पर शाहिद है कि ये इस नमाज के वक्त की अज़ान है। अगर वो इसकी अज़ान का वक्त ना होता तो उस वक्त अज़ान दुरुस्त ना होती। जब वो मबा करार दी गई तो इससे ये बात खुद साबित हो गई कि ये वक्त अज़ान फ़जर का वक्त था और हज़रत बिलाल की अज़ान को मुक़द्दम करने में वही इहतिमाल है जो हम ज़िक्र कराए। अब उसको नज़री अंदाज से देखा तो हमने ये बात पाई कि दूसरी नमाज़ों के लिए अज़ान उनके वक्त दाखिल होने के बाद दी जाती है। फ़जर में सिर्फ इख्तिलाफ है, एक जमात ने कहा कि इसकी अज़ान वक्त से पहले दी जा सकती है और दूसरी जमात का मौक़िफ़ यह है कि अज़ान भी वक्त के दाखिल होने के बाद दी जाएगी। तो इस बयान का तकाज़ा यह है कि फ़जर के लिए भी अज़ान उसी तरह हो जिस तरह दीगर नमाज़ों के लिए होती है। जब वो दखूल वक्त के बाद हैं तो उसके लिए भी यही हुक्म होना चाहिए। नज़र व क़ियास उसी को चाहते हैं। यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रा का कौल है। तख़रीज बहीक़ी 1675। असूद रा का कौल। असूद कहते हैं वो सुबह की अज़ान देते और ये अज़ान मस्जिद नबवी की बात है क्योंकि असूद ने हज़रत आयशा से अहादीस मदीना में ही सुनी हैं और हज़रत आयशा ने वो इरशादात नबुव्वत खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने। हज़रत आयशा ने फ़जर से पहले जो अज़ान थी इसके तर्क पर नकीर नहीं फरमाई और ना दीगर अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर नकीर फरमाई। इससे ये खुद दिलालत मिल गई कि बिलाल की अज़ान से मकसूद तो फ़जर थी और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कलू वाशरबू हत्ता यनादी इब्न मकतूम ये तुलू फ़जर को सही तौर पर पालीने के लिए था। हासिल रिवायत उन आसार से ये बात मालूम हुई कि वो अज़ान तुलू फ़जर सादिक के बाद देते थे। रिवायत हज़रत हिफ्सा इसकी शाहिद है। जब ये उसी तरह है तो इमाम यूसुफ रा का इन रिवायत से जो शुरू बाब में गुज़री ये इस्तिदलाल के फ़जर के तुलू से क़ब्ल अज़ान फ़जर जायज़ है ये दुरुस्त ना हुआ। एक दूसरे पहलू से अगर दूसरा मानी ली कि वो फ़जर से क़ब्ल अज़ान देते थे तो और बालक़सद ऐसा करते थे तो हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने वाज़ेह कर दी कि ये अज़ान नमाज के लिए ना थी। एक और रुख से इब्न मकतूम का तुलू फ़जर के बाद अज़ान देना इस बात की वाज़ेह दलील है कि इस नमाज के लिए असल अज़ान का यही मौका है। अगर ये अज़ान का मकाम ना होता तो अज़ान देना उनको मबाना होता। जब उनको अज़ान का हुक्म दिया गया है तो इससे साबित हुआ कि यही वक्त अज़ान है और बिलाल की अज़ान की तक़दीम में वो इहतिमाल है जिसका हमने तज़किरा कर दी है। नज़र तहावी रा अगर बतरीक़ नज़र देखें जिससे दोनों में असह तरीन कौल सामने आ जाए तो तमाम नमाज़ों को मुलाहज़ा फ़रमाएं इनमें अज़ान दखूल वक्त के बाद दी जाती हैं। फ़जर की अज़ान के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ हवा कि ये वक्त से पहले दुरुस्त है या नहीं। तो जब ये अज़ान दूसरी अज़ानों की तरह के उनमें दखूल वक्त लाजिम है तो उसमें भी उसी तरह होना चाहिए। यही तकाज़ा नज़र है और ये इमाम अबू हनीफ़ा, मुहम्मद, सुफ़ियान सोरी रा का यही कौल है। तहावी किताब नमाज का बयान।
बाब मोज़ अज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउरुन मीन अलमुम कहे। मुस्तदल रवायाता हदीस नंबर 840। तर्जुमा 840 अली बिन जद कहते हैं कि मैंने सुफियान बिन सईद से सुना कि उनको एक आदमी ने कहा, मैं तुलू फजर से पहले अज़ान देता हूँ ताकि मेरी अज़ान सबसे पहले अज़ान के ज़रिया आसमान का दरवाज़ा खटखटाने वाली हो, तो इन्होंने फरमाया मत अज़ान दो जब तक कि फजर तुलू ना हो। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मोज़ अज़ान सुबह में अस्सलात ख़ाउरुन मीन अलमुम कहे। मुस्तदल रवायाता हदीस नंबर 841। तर्जुमा 841 इब्राहिम कहते हैं हम अलक़मा के साथ मक्का की तरफ गए, वो रात को निकले तो इन्होंने एक मोज़ को रात के वक्त अज़ान देते सुना। आपने फरमाया लो सुनो। उस शख्स ने असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा की खिलाफ वर्जी की है, अगर इसकी बजाय 100 रहता तो बेहतर था, जब फजर तुलू हो जाती तब अज़ान देता। हज़रत अलक़मा ने ये बात बतला दी कि तुलू फजर से पहले अज़ान ये असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा के खिलाफ है। तखरीज इब्न अबी शैबा 194। हासिल आसार अलक़मा और सुफियान बिन सईद के इरशाद से मालूम हुआ कि अज़ान फ़जर तुलू सुबह सादिक से पहले जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के तरीक़े की मुखालफत है। नोट इस बाब में नज़र के बाद तायद के लिए अक़वाल ताबईन को ज़िक्र किया और राइमा सुलासा के साथ पहली मरतबा सुफियान सोरी राग का नाम लाए। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब जो अज़ान कहे वही इक़ामत कहे। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ और रिवायात हदीस नंबर 842। तर्जुमा 842 ज़ियाद बिन नईम ने ज़ियाद बिन हारिस सदाई को फरमाते सुना कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, जब सुबह की इब्तिदा हुई तो मुझे हुक्म दिया, पस मैंने अज़ान दी, फिर नमाज के लिए खड़े हुए तो बिलाल इक़ामत कहने लगे, तो आपने फरमाया तुम्हारे भाई ज़ियाद सदाई ने अज़ान दी है और जो अज़ान दे वही इक़ामत कहता है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 30 नंबर 544, तिरमिज़ी फ़ी अलसात बाब 32 नंबर 199, इब्न माजा फ़ी अलअज़ान वालस्म बाब 3 नंबर 717, मसनद अहमद 4 169, बहीक़ी फ़ी अलसन अलकबरी 1 399। खुलासा इल्ज़ाम नंबर 1 जो अज़ान दे वही इक़ामत कहे ऐसा लाजिम है, ये इमाम शाफ़ई व अहमद ऊज़ाई राह का मसलक है। नंबर 2 एक अज़ान दे दूसरा इक़ामत कहे तो दुरुस्त मगर बेहतर उसी का कहना है। मोज़ व मकबर एक शख्स होना चाहिए, इसकी रिवायत मुंदरजा ज़ैल हैं। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब जो अज़ान कहे वही इक़ामत कहे। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ और रिवायात हदीस नंबर 843। तर्जुमा 843 अब्दुल्लाह बिन अल-हारिस अल-सदाई ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। इमाम तहावी रा और एक जमात उलमा ने इस रिवायत को अपनाया और इन्होंने कहा कि ये मुनासिब नहीं कि जिसने अज़ान कही हो इसके अलावा इक़ामत कहे। उलमा की दूसरी जमात ने उनकी मुखालफत करते हुए कहा कि इसमें हरज नहीं कि मोज़न के अलावा दूसरा इक़ामत कहे, और उनकी दलील ये आसार रहीं। तखरीज अल-मुअज्जम अल-कबीर 5263। हासिल रिवायात उन दोनों रिवायत से साबित होता है कि मोज़न को ही इक़ामत कहना चाहिए, दूसरे को दुरुस्त नहीं। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब जो अज़ान कहे वही इक़ामत कहे। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ और रिवायात हदीस नंबर 844। तर्जुमा 844 हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं कि जब उनको ख्वाब में अज़ान दिखाई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को हुक्म दिया, इन्होंने अज़ान दी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह को हुक्म दिया, इन्होंने इक़ामत कही। तखरीज दारिक़तनी 1250। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब जो अज़ान कहे वही इक़ामत कहे। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ और रिवायात हदीस नंबर 845। तर्जुमा 845 हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैं जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आपको ख़बर दी कि किस तरह मैंने अज़ान का ख्वाब देखा। आपने फरमाया ये कलमात बिलाल को तलक़ीन करो, वो तुमसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ वाले हैं। जब बिलाल ने अज़ान दी तो अब्दुल्लाह शर्मिंदा हुए, पस आपने उनको इक़ामत का हुक्म दिया। जब ये दोनों रिवायत बाहमी मुतज़ाद हुईं तो हमने चाहा कि इस बाब का हुक्म नज़र व फ़िक्र से तलाश करें ताकि दोनों अक़वाल में से दुरुस्त तरीन क़ौल को निकाल सकें। पस गौर से मालूम किया कि इस असल पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि ये मुनासिब नहीं कि दो आदमी एक अज़ान दें कि उनमें से हर एक इसका कुछ कुछ हिस्सा कहे। बस ये एहतिमाल पैदा हो गया कि अज़ान और इक़ामत का भी यही हाल हो कि इन दोनों को एक शख्स अदा करे, और ये एहतिमाल भी है कि ये दो मुतफ़र्रिक़ अशिया की तरह शुमार हों और इसमें कोई हरज ना हो, इनमें से हर एक का एक अलग अलग शख्स ज़िम्मेदार हो। चुनांचे गौर से मालूम हुआ कि नमाज के मुतअद्दिद असबाब हैं जो इससे पहले हैं। नमाज की तरफ अज़ान के ज़रिया दावत दी जाती है और इक़ामत से भी नमाज की तरफ बुलाया जाता है, और ये तमाम नमाज़ों में है।
हमने ये भी गौर किया कि जुमा से पहले खुतबा लाजमी है और नमाज जुमा खुतबा से मुत्तसिल है। जो शख्स खुतबा के बगैर जुमा अदा करे इसका जुमा बातिल है। उसी लिए खुतबा को नमाज से पहले रखा गया और हमने ये भी देखा कि इमाम खुद खतीब भी होना चाहिए क्योंकि इनमें से हर एक दूसरे के साथ मुत्तसिल है। जब दोनों का पाया जाना ज़रूरी हुआ तो मुनासिब नहीं कि उन दोनों को अंजाम देने वाला एक ही शख्स हो। हम गौर करते हैं कि इकामत भी असबाब नमाज से है और इस पर सबका इत्तिफाक है कि उसका ज़िम्मेदार इमाम के अलावा और शख्स हो। बस जिस तरह इमाम के अलावा शख्स इसका ज़िम्मेदार बन सकता है, हालांकि ये भी नमाज से मुताल्लिक़ है और अज़ान की निस्बत इससे करीब तर है, तो इसमें कुछ हरज नहीं कि उसका ज़िम्मेदार मौज़न के अलावा शख्स हो। नज़र व फ़िक्र का तकाज़ा यही है। यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद रा का कौल है। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 30 512। हासिल रिवायात। इन रिवायत से एक को अज़ान देने का हुक्म और दूसरे को तकबीर का हुक्म साबित करता है कि इसकी इजाज़त है। नज़र तहावी रा। जब दोनों रिवायतें आपस में मुतज़ाद हो गईं तो बतरीक़ नज़र दोनों अक़वाल में से सही तर का निकालना ज़रूरी हुआ। चुनचे गौर से मालूम हुआ कि इस तरह तो किसी के हम भी दुरुस्त नहीं है कि दो आदमी अज़ान दें और आधी एक दे और आधी दूसरा दे, और यही इहतिमाल इक़ामत में भी जारी होता है। पस साबित हुआ कि उनको एक आदमी अंजाम देगा और उसमें यह इहतिमाल मौजूद है कि दोनों में एक मुस्तकिल चीज़ की तरह मुआमला हो और हर एक का अलग अलग शख्स ज़िम्मेदार हो। हमने उसकी नज़ीर तलाश की तो नमाज में गौर करने से मालूम हुआ कि नमाज के उन असबाब में जो उससे पहले ही वो अज़ान से नमाज की तरफ बुलाना है और उसी तरह नमाज के लिए इक़ामत का कहना है, और ये तो तमाम नमाज़ों में है। उसी तरह हमने जुमा पर नज़र डाली कि इससे पहले खुतबा ज़रूरी है और नमाज जुमा खुतबा से मुत्तसिल है। जो बल्ला खुतबा नमाज जुमा पढ़ ले इसका जुमा बातिल है, बल्कि खुतबे को नमाज से पहले रखा गया। फिर गौर किया कि इमाम जुमा वही होना चाहिए जो खतीब हो, क्योंकि हर एक दूसरे से मुत्तसिल है और दूसरे के बगैर नहीं हो सकती। जब दोनों ज़रूरी हुए तो उनको अंजाम देने वाला एक शख्स होना चाहिए। अब हमने देखा कि इकामत भी असबाब नमाज से है और इसका इत्तिसाल नमाज के साथ खुतबा जुमा से ज़्यादा है, क्योंकि खुतबा पहले और इकामत बाद में होती है। इस इत्तिसाल का तकाज़ा यह है कि उसका ज़िम्मेदार मौज़न की बजाय इमाम हो, क्योंकि दोनों एक चीज़ हैं और तमाम उलमा का इत्तिफाक है कि जुमा का खुतबा और नमाज की इमामत अलग अलग आदमी करा सकते हैं। अगरचे इमाम ज़्यादा बेहतर है तो अज़ान व इकामत भी अलग अलग करा लेने में क्या हरज है, बल्कि ये तो बतरीक़ औली जायज़ होना चाहिए। हमारे आइमा सुलासा अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद बिन अल हसन रा का यही मसलक है। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब अज़ान सुनकर किया कहे। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल और उनकी मुस्तदल रिवायात। इमाम शाफ़ई व अहमद, इब्राहीम नक़ी रा के हम इन्हीं कलमात से जवाब दिया जाएगा। हदीस नंबर 846। तर्जुमा 846। सईद अल-ख़दरी ने रिवायत की है कि मैंने जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जब तुम मौज़न को सुनो, मालिक की रिवायत में मौज़न की बजाय नदा का लफ्ज़ है, तो तुम उसी तरह कहो जैसा वो कहता है। मालिक की रिवायत में अल-मुज़न का लफ्ज़ ज़ायद है। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-अज़ान बाब 7, मुस्लिम फ़ी अल-सात नंबर 10, तिरमिज़ी फ़ी अल-सात बाब 40, वाला मनाक़िब बाब 1, नसाई फ़ी अल-अज़ान बाब 33, 35, 37, इब्न माजा फ़ी अल-अज़ान बाब 4 नंबर 719, मालिक फ़ी अल-अंदा नंबर 2, दारमी फ़ी अल-सात बाब 37, मसनद अहमद 1 120, 38 492, 93 4 326, इब्न अबी शैबा किताब अल-अज़ान वाला कामा 1 227, अबरानी फ़ी अल-मुजम अल-कबीर 23 228। खुलासा इल्ज़ाम मौज़न का जवाब इन्हीं कलमात से दिया जाए या कुछ कलमात के तफावत से, और ये जवाब वाजिब है या मसनून। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब अज़ान सुनकर किया कहे। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल और उनकी मुस्तदल रिवायात। इमाम शाफ़ई व अहमद, इब्राहीम नक़ी रा के हम इन्हीं कलमात से जवाब दिया जाएगा। हदीस नंबर 847। तर्जुमा 847। हज़रत यूनुस ने अपनी सनद से इस तरह रिवायत ज़िक्र की है। तख़रीज दारमी 1 189। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब अज़ान सुनकर किया कहे। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल और उनकी मुस्तदल रिवायात। इमाम शाफ़ई व अहमद, इब्राहीम नक़ी रा के हम इन्हीं कलमात से जवाब दिया जाएगा। हदीस नंबर 848। तर्जुमा 848। अब्दाल रहमान बिन जबीर कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास को फरमाते सुना कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जब मौज़न को सुनो तो उसी तरह कहो जैसा वो कहता है, फिर मुझ पर दरूद पढ़ लो, इसलिए कि जो मुझ पर दरूद पढ़ता है अल्लाह ताला इस पर 10 मरतबा रहमत भेजते हैं। फिर अल्लाह ताला से मेरे लिए मकाम वसीला तलब करो। वसीला जन्नत के एक मकाम का नाम है, वो सिर्फ़ एक बंदे को जचता है और मुझे उम्मीद है कि वो मैं हूँगा। जिसने मेरे लिए वसीला मांगा वो मेरी शफ़ाअत का हक़दार बन गया।
तखरीज रिवायत 846 मुलाहजा करें। तहावी किताब नमाज का बयान बाब अजान सुनकर किया कहे। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल और उनकी मुस्तदल रिवायात इमाम शाफ़ई वाओ अहमद इब्राहिम नक़ी राग के हम इन्हीं कलमात से जवाब दिया जाएगा। हदीस नंबर 849 तर्जुमा 849 हज़रत शोबा ने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तखरीज मसनद अहमद तहावी किताब नमाज का बयान बाब अजान सुनकर किया कहे। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल और उनकी मुस्तदल रिवायात इमाम शाफ़ई वाओ अहमद इब्राहिम नक़ी राग के हम इन्हीं कलमात से जवाब दिया जाएगा। हदीस नंबर 850 तर्जुमा 850 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अतबा ने हबीबा से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौज़न से अज़ान सुनते तो उसी तरह फरमाते जैसे वो कहता जाता, यहाँ तक कि वो खामोश हो जाता। तखरीज इब्न माजा 152 तहावी किताब नमाज का बयान बाब अज़ान सुनकर किया कहे। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल और उनकी मुस्तदल रिवायात इमाम शाफ़ई वाओ अहमद इब्राहिम नक़ी राग के हम इन्हीं कलमात से जवाब दिया जाएगा। हदीस नंबर 851 तर्जुमा 851 मुहम्मद बिन इमरू अल्लाह से अपने बाप दादा से नक़ल करते हैं कि हम मावी के पास थे तो मौज़न ने अज़ान दी तो मावी कहने लगे, मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जब तुम मौज़न को अज़ान देता सुनो तो उसी तरह कहो जैसे वो कहे। इन्होंने मकालता का लफ्ज़ फरमाया या उसी तरह का। इमाम तहावी राग फरमाते हैं कि उलमा की एक जमात ने उन आसार को सामने रखते हुए कहा कि जो शख्स अज़ान सुने उसे उसी तरह कहना चाहिए जिस तरह मौज़न कहे, यहाँ तक कि वो अज़ान से फ़ारिग़ हो। दूसरे उलमा ने उनसे इख्तिलाफ़ करते हुए कहा कि फ़लाहीन के कहने का मतलब नहीं, क्योंकि मौज़न तो ये कलमात लोगों को नमाज वाओ फ़लाह की तरफ बुलाने के लिए कहता है और सुनने वाला तो बुलाने की नीयत से नहीं कहता बल्कि बतौर ज़िक्र के कहता है, और ये ज़िक्र नहीं है। बस मुनासिब ये है कि इसकी जगह वो कहा जाए जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीगर रिवायत में वारिद हवा है, और वो ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। और उनकी एक दलील ये भी है कि फ़क़ूलू मसलमा यक़ूल की मुराद ये हो कि वो कलमात कहो जिनसे मौज़न ने अबतदा की है, और वो तकबीर वाओ शहादतीन ही, यहाँ तक कि वो उनसे खामोश हो जाए। पस तकबीर और शहादत मसल मा यक़ूल से मुराद हैं, और हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत में इनको मक़सूद करार दिया गया है। तखरीज इसकी तखरीज नंबर 846 में मुलाहजा हो। अब्दुर्रज़ाक़ 1479 हासिल रिवायत उनसे रिवायत से ये मालूम होता है कि अज़ान सुनने वाला मौज़न के साथ साथ कहता जाए, यहाँ तक कि वो अज़ान से फ़ारिग़ हो, फिर दरूद शरीफ और दुआ वसीला पढ़े। मौक़िफ़ फ़रीक़ नंबर 2 की मुस्तदल रिवायात है अली अलसात है अली अलफ़लाह से मौज़न दूसरों को नमाज वाओ फ़लाह की तरफ दावत दे रहा है, और ये दावत को सुनकर वही कलमात ना कहे क्योंकि ये कलमात ज़िक्र तो नहीं। पस मुनासिब ये है कि उनकी जगह वो कलमात कहे जो दीगर आसार में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं, और वो ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह है। जवाब दलील फ़रीक़ नंबर 1 क़व्वल मसलमा यक़ूल हत्ता यसकत इससे कलमात तकबीर वाओ शहादत मुराद हैं, यहाँ तक कि वो अज़ान मुकम्मल करे। बाकी ये कलमात दावत हैं, इनकी बजाय वो पढ़े कि इस दावत पर लबीक कहने की तौफ़ीक़ तो इधर से ही हासिल होगी। पस मा यक़ूल की मुराद मक़सूदी कलमात तकबीर वाओ शहादत हैं, और हदीस अबू हुरैरा में इनको मक़सूदी करार दिया गया है। चुनूंचे मुलाहजा हो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब अज़ान सुनकर किया कहे। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल और उनकी मुस्तदल रिवायात इमाम शाफ़ई वाओ अहमद इब्राहिम नक़ी राग के हम इन्हीं कलमात से जवाब दिया जाएगा। हदीस नंबर 852 तर्जुमा 852 इब्न शहाब ने अपनी सनद से इस तरह रिवायत बयान की है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब अज़ान सुनकर किया कहे। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल और उनकी मुस्तदल रिवायात इमाम शाफ़ई वाओ अहमद इब्राहिम नक़ी राग के हम इन्हीं कलमात से जवाब दिया जाएगा। हदीस नंबर 853 तर्जुमा 853 सईद बिन अनसीब ने हज़रत अबू हुरैरा से और इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया, जब मौज़न ऐलान शहादत करे तो तुम उसी तरह कहो जैसे वो कहता है, और ला हौल वला क़ुव्वत का कलिमा तो इस पर अभारने के लिए है। फिर वो रिवायत जिसमें ये कहा गया है कि उस वक्त ला हौल वला क़ुव्वत पढ़ा जाए तो ये इस पर अभारने और आमादा करने के लिए है। तखरीज नसाई फ़ी अमल अलयुम वाललीला 152 153 इब्न माजा फ़ी अलअज़ान वालस्म बाब 4 नंबर 718। तहावी किताब नमाज का बयान बाब अज़ान सुनकर किया कहे। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल और उनकी मुस्तदल रिवायात इमाम शाफ़ई वाओ अहमद इब्राहिम नक़ी राग के हम इन्हीं कलमात से जवाब दिया जाएगा। हदीस नंबर 854 तर्जुमा
854 हज़रत उम्र बिन ख़िताब ने बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मौज़न अल्लाह अकबर कहे तो तुम भी अल्लाह अकबर कहो, फिर वो अशहदु ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहे तो कहो अशहदु ला इलाहा इल्ला अल्लाह, फिर वो अशहदु मुहम्मद रसूल अल्लाह कहे तो तुम अशहदु मुहम्मद रसूल अल्लाह कहो, फिर वो है अली अलसाद कहे तो कहो ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह, फिर है अला अल फलाह कहे तो कहो ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह, फिर कहे अल्लाह अकबर तो कहो अल्लाह अकबर, फिर वो कहे ला इलाहा इल्ला अल्लाह तो कहो ला इलाहा इल्ला अल्लाह। अगर कोई दिल की गहराइयों से ये जवाब देगा तो वो जन्नत में दाखिल होगा। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 12, बहीक़ी फ़ी अलसन अलकबरी 1408-409। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब अज़ान सुनकर किया कहे। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल और उनकी मुस्तदल रिवायात, इमाम शाफ़ई व अहमद इब्राहीम नक़ी राग के हम इन्हीं कलमात से जवाब दिया जाएगा। हदीस नंबर 855। तर्जुमा 855 हज़रत अब्बू राफ़ा कहते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौज़न से अज़ान सुनते तो उसी तरह कहते जाते जैसे वो कहता जाता, और जब वो कहता है अली अलसाद है अला अल फलाह तो फरमाते ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। तखरीज नसाई फ़ी अमल अलयुम वाललीला स्वाद 156, तबरानी मुजिम कबीर 133। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब अज़ान सुनकर किया कहे। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल और उनकी मुस्तदल रिवायात, इमाम शाफ़ई व अहमद इब्राहीम नक़ी राग के हम इन्हीं कलमात से जवाब दिया जाएगा। हदीस नंबर 856। तर्जुमा 856 ईसा बिन तलहा बिन उबैदल्लाह कहते हैं कि हम मुआवी बिन अबी सुफ़ियान के पास थे जबकि मौज़न ने अज़ान दी और उसने अल्लाह अकबर कहा तो मुआवी ने अल्लाह अकबर कहा, उसी तरह अशहदु ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहा तो इन्होंने अशहदु ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहा। मौज़न ने अशहदु मुहम्मदा रसूल अल्लाह कहा तो मुआवी ने अशहदु मुहम्मदा रसूल अल्लाह कहा। यहाँ तक है अली अलसात और है अली अल फलाह तक पहुँचे तो ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह कहा। यही रावी कहते हैं कि एक आदमी ने मुझे बयान किया कि मुआवी ने जब ये कलमात कहे तो फरमाया, उसी तरह हमने तुम्हारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना। तखरीज बुखारी फ़ी अल-जमा बाब 23, वालाज़ान बाब 7, मसनद अहमद 491-92, मुसन्निफ़ अब्दुर्रज़ाक़ नंबर 1845, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अलसात 1-226। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब अज़ान सुनकर किया कहे। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल और उनकी मुस्तदल रिवायात, इमाम शाफ़ई व अहमद इब्राहीम नक़ी राग के हम इन्हीं कलमात से जवाब दिया जाएगा। हदीस नंबर 857। तर्जुमा 857 मुहम्मद बिन इमरू ने अपने वालिद व दादा से बयान किया कि मुआवी ने उसी तरह कहा, फिर आखिर में फरमाया जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह फरमाया। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब अज़ान सुनकर किया कहे। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल और उनकी मुस्तदल रिवायात, इमाम शाफ़ई व अहमद इब्राहीम नक़ी राग के हम इन्हीं कलमात से जवाब दिया जाएगा। हदीस नंबर 858। तर्जुमा 858 जनाब अब्दुल्लाह बिन अलक़मा कहते हैं कि मैं जनाब मुआवी के पहलू में बैठा था, फिर इन्होंने उसी तरह रिवायत नक़ल की कि आखिर में मुआविया ने फरमाया, मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह फरमाते सुना है। तखरीज अल-मुजम अल-कबीर। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब अज़ान सुनकर किया कहे। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल और उनकी मुस्तदल रिवायात, इमाम शाफ़ई व अहमद इब्राहीम नक़ी राग के हम इन्हीं कलमात से जवाब दिया जाएगा। हदीस नंबर 859। तर्जुमा 859 ईसा बिन मुहम्मद ने अब्दुल्लाह बिन वक़ास की वसातत से उसी तरह रिवायत नक़ल की। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमाते और इसका हुक्म देते थे। तखरीज तबरानी 19321, अलसही सबिन इमरूली 6 सबिन मुहम्मद नहब अल-अफ़कार। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब अज़ान सुनकर किया कहे। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल और उनकी मुस्तदल रिवायात, इमाम शाफ़ई व अहमद इब्राहीम नक़ी राग के हम इन्हीं कलमात से जवाब दिया जाएगा। हदीस नंबर 860। तर्जुमा 860 आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास ने साद से और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल फरमाया कि जिस शख्स ने अज़ान सुनकर कहा अशहदु अन ला अलिफ़ इलामा है लिया अल्लाह वहदा ला शरीक लहा वन मोहिमीदा अब्दुहा वरसऊलुहा वर कहा रज़ीतु बिल्लाह रब्ता अबया सुलमदना, इसके गुनाह बख्श दे जाते हैं। इस रिवायत को यूनुस बिन अब्दुल्लाह ने अपनी सनद से लीस से बयान किया है। तखरीज मुस्लिम 167, अबू दाऊद 178, नसाई 110, तिरमिज़ी 151, इब्न माजा 153। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब अज़ान सुनकर किया कहे। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल और उनकी मुस्तदल रिवायात,
इमाम शाफई व अहमद इब्राहिम नक़ी राग के हम इन्हीं कलमात से जवाब दिया जाएगा। हदीस नंबर 861। तर्जुमा 861 हकीम बिन अब्दुल्लाह बिन कैस ने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है और इसमें इन अल्फाज का इजाफा है, मुनकाला हिन यसूमु अलूमोज़न यतशाइदु वाओ मोज़न की अज़ान सुने वो तशहद पढ़े। तखरीज मसनद अबद बिन हमीद 178। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब अज़ान सुनकर किया कहे। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल और उनकी मुस्तदल रिवायात। इमाम शाफ़ई व अहमद इब्राहिम नक़ी राग के हम इन्हीं कलमात से जवाब दिया जाएगा। हदीस नंबर 862। तर्जुमा 862 अब्दुल्लाह बिन मसूद रिवायत करते हैं कि जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुस्लिम अज़ान सुनता है और जब मोज़न तकबीर कहता है तो वो भी तकबीर कहता है, फिर वो शहादतीन के कलमात कहता है तो वो भी शहादतीन के कलमात कहे, फिर आखिर में कहता है अल्लाहुम्मा आउते मोहिमिदा अलसीउत वाजल्फ़े ऐलान दरजथा वेफ़ी अलूमुसुतिफ़िन महबिथा वेफ़ी अलूमुक़रबिन दिलन रहा, तो उसके लिए क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। तखरीज तबरानी मुजिम अल कबीर 1716 बुखारी फ़ी अलज़ान बाब 8, अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 37 नंबर 529, तरमज़ी फ़ी अलसात बाब 43 नंबर 211। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब अज़ान सुनकर किया कहे। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल और उनकी मुस्तदल रिवायात। इमाम शाफ़ई व अहमद इब्राहिम नक़ी राग के हम इन्हीं कलमात से जवाब दिया जाएगा। हदीस नंबर 863। तर्जुमा 863 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मोज़न की आवाज़ सुनी और कहा अल्लाहुम रबिल हज़िया अलदते अलतमते वालसलाते अलुकाए इंते आउते सदना मोहिमिदा अलसीउत वाबुआसु अलुकाम अलु महमूद अलीज़ा वादता। तखरीज मुजिम अल कबीर 1716 बुखारी फ़ी अलज़ान बाब 8, अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 37 नंबर 529, तरमज़ी फ़ी अलसात बाब 43 नंबर 211। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब अज़ान सुनकर किया कहे। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल और उनकी मुस्तदल रिवायात। इमाम शाफ़ई व अहमद इब्राहिम नक़ी राग के हम इन्हीं कलमात से जवाब दिया जाएगा। हदीस नंबर 864। तर्जुमा 864 हिफ्सा बिन तबी बकर ने अपनी वालिदा से नक़ल किया कि मुझे सलमा ने ये दुआ सिखाई और वो फरमाती थीं, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये दुआ सिखलाए हुए फरमाया, ए सलमा जब अज़ान मग़रिब का वक्त हो तो इस तरह कहो अल्लाहुम्मा हज़ा अनद इस्तबाल ललक वास्तदबार नहारक वासवत दुआइक व हज़ूर सलातक आग़फ़र ली। ए अल्लाह, ये रात की आमद का वक्त और दिन के जाने का टाइम है और दुआओं की आवाज़ों और तेरी नमाज की हाज़िरी का वक्त है, तो मेरी बख्शिश फरमा। ये आसार और रिवायत इस बात को चाहते हैं कि अज़ान के वक्त जो कहा जाता है वो ज़िक्र है और पूरी अज़ान ज़िक्र है, अलबत्ता है अली अस्सलात है अली अल-फ़लाह, ये ज़िक्र नहीं बल्कि दावत है। पस मुनासिब ये है कि जो हिस्सा ज़िक्र है वो तो उसी तरह कहे और जो नमाज की दावत है पस ज़िक्र का इसकी बजाय कहना अफजल व औली है। और बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अज़ा समुतम अलमुज़न फ़क़ूलू मसलमा यक़ूल कि इन कलमात का कहना वाजिब है। दीगर उलमा ने फरमाया ये कलमात दोहराना मस्तहब है ना कि वाजिब। उनकी दलील ये रिवायात भी हैं। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 38 नंबर 530, तरमज़ी फ़ी अदावत बाब 126 नंबर 3589। हासिल रिवायात उन 13 रिवायत से मालूम हुआ कि अज़ान के वक्त जहाँ वही कलमात कहे जाएँ वहाँ हैलतीन के वक्त ला हौल वला क़ुव्वत कहा जाए और अज़ान से फ़राग़त पर शहादत का इक़रार और दुआ वसीला और दरूद शरीफ और दीगर दुआएं कही जाएँ, इन सब की इजाज़त है और तमाम अज़ान सिवाय हैलतीन के ज़िक्र है। पस कलमात ज़िक्र को तो उसी तरह कहा जाए और जो कलमात दावत हैं इसमें दूसरे कलमात अफजल व औली हैं। मसला नंबर 2 मोज़न का जवाब वाजिब है या मुस्तहब। फ़रीक़ अल मोज़न का जवाब वाजिब है, ये अहनफ़ व अहल ज़ोहर का कौल है और इनकी मुस्तदल वो रिवायात हैं जिनमें अज़ा समुतम अलमुज़न फ़क़ूलू मसलमा यक़ूल तो अमर का औली इतलाक़ वजूब पर होता है। फ़रीक़ नंबर 2 का मौक़िफ़ मोज़न का जवाब मुस्तहब है, उसकी तरफ आइमा सुलासा ख़ुद इमाम तहावी राग का रुझान है, उसकी दलील ये रिवायत है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब अज़ान सुनकर किया कहे। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल और उनकी मुस्तदल रिवायात। इमाम शाफ़ई व अहमद इब्राहिम नक़ी राग के हम इन्हीं कलमात से जवाब दिया जाएगा। हदीस नंबर 865। तर्जुमा 865 हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं कि सफ़र में हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मियत में थे। आपने मोज़न को अज़न देते हुए सुना कि वो कह रहा है अल्लाह अकबर, तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फ़ितरत
اسلام پر ہے، پھر موز نشہد ان لا الہ الا اللہ پکارا تو آپ نے فرمایا یہ آگ سے بری ہو گیا، کیونکہ یہ اسلام و ایمان کی گواہی ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں ہم جلدی سے اس کی طرف گئے تو وہ ایک بڑھیا تھا جس نے نماز کا وقت پایا تو اس کے لیے اذان دی۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہ آپ نے موزن کو اذان دیتے سنا اور موزن کے الفاظ کے علاوہ کلمات فرمائے۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ موزن کی جب اذان سنو تو اس کی مثل کہو سے مراد اس کا لزوم و وجوب نہیں بلکہ استحباب ہے اور فضیلت و خیر کا حصول ہے، جیسا کہ نماز کے بعد والی دعائیں لوگوں کو مانگنے کے لیے سکھائیں اور دیگر اس کے مشابہہ چیزیں۔ تخریج مسلم فی الصات نمبر 9، ترمذی فی اسیر باب 48 نمبر 1618، مسند احمد 407 3132، مصنف عبدالرزاق نمبر 1866، طبرانی معجم الکبیر 10 115۔ جواب فریق ال حاصل روایت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزن کی اذان سن کر موزن والے کلمات نہیں کہے، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اذا سمتم المنادی فقولوا مثل الذی یقول یہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ مستحب و سبقت الی الخیر ہے اور فضیلت کا حصول ہے، جیسا کہ لوگوں کو معلوم و معروف ہے کہ نمازوں کے بعد پڑھنے کے لیے جو دعائیں اپنے سکھلائیں وہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہیں، اور اس کی مثالیں بہت ہیں۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب اوقات نماز، اوقات سواد لام الف تامربوطہ اور حدیث امامت جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث نمبر 867، ترجمہ 867، نافع بن جبیر نے ابن عباس سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ تخریج الاستدرک 1307۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب اوقات نماز، اوقات سواد لام الف تامربوطہ اور حدیث امامت جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث نمبر 868، ترجمہ 868، نافع بن جبیر نے ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین نے بیت اللہ کے دروازے کے پاس مجھے 2 دفعہ امامت کرائی، تفصیل اس طرح ہے، مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جب سورج ڈھل گیا اور عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا، اور مجھے مغرب کی نماز پڑھائی جبکہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، اور مجھے عشاء کی نماز پڑھائی جب شفق غائب ہو گیا، اور فجر کی نماز پڑھائی جب روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، اور دوسرے دن مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا، اور عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو گیا، اور مجھے مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ کھولتا ہے، اور مجھے عشاء کی نماز پڑھائی جب رات کا تیسرا حصہ گزر گیا، اور فجر کی نماز پڑھائی جب سپیدہ ہو گیا۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وقت ان دونوں اوقات کے درمیان ہے اور یہ آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کا وقت ہے۔ تخریج ابو داؤد فی الصلاۃ باب 2 نمبر 393، ترمذی فی الصلاۃ باب 1 نمبر 149، مستدرک 193، مسند احمد 333 354۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب اوقات نماز، اوقات سواد لام الف تامربوطہ اور حدیث امامت جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث نمبر 869، ترجمہ 869، عبد الملک بن سعید بن سید السائدی نے حضرت ابو سعید الخدری کو فرماتے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے نماز میں میری امامت کرائی، پس ظہر کی نماز ادا کی جب سورج ڈھل گیا، اور عصر کی نماز پڑھی جب ایک قد کے برابر ہو گیا، اور مغرب کی نماز ادا کی جب سورج غروب ہو گیا، اور عشاء کی نماز ادا کی جب شفق غائب ہو گیا، اور صبح کی نماز ادا کی جب صبح صادق ہوئی۔ پھر دوسرے روز مجھے امامت کرائی، پس ظہر کی نماز پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا، اور عصر کی نماز ادا کی جبکہ سایہ 2 قد کے مطابق ہو گیا، اور مغرب کی نماز ادا کی جبکہ سورج غائب ہو گیا، اور عشاء کی نماز اول ثلث لیل تک ادا فرمائی، اور صبح کی نماز ادا کی جب سورج طلوع کے قریب ہو گیا۔ پھر فرمایا نماز ان دونوں اوقات کے درمیان ہے۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب اوقات نماز، اوقات سواد لام الف تامربوطہ اور حدیث امامت جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث نمبر 870، ترجمہ 870، محمد بن عمر نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو تمہیں تمہارے دین کے معاملات سکھاتا ہے۔ پھر اوپر والی روایت کو اسی طرح ذکر کیا سوائے ان الفاظ کے جو عشاء کے بارے میں فرماتے وہ دوسرے روز اس وقت ادا کی جب رات کی 1 گھڑی جا چکی۔ تخریج مسلم فی الایمان نمبر 1، ابو داؤد فی السنہ باب 16، ترمذی فی الایمان باب 4، نسائی فی المواہب باب 6، ابن ماجہ فی المقدمہ باب 9، مسند احمد 127 28 52 53۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب اوقات نماز، اوقات سواد لام الف تامربوطہ اور حدیث امامت جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث نمبر 871، ترجمہ
871 अता बिन अबी रबा ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत नकल की कि एक आदमी ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औक़ात नमाज का सवाल किया तो आपने फरमाया मेरे साथ नमाज अदा करो। पस जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज अदा की जबकि फ़जर तुलू हुई, फिर ज़हर की नमाज अदा की जबकि सूरज ढल गया, फिर असर की नमाज अदा की जबकि इंसान का साया इसकी मसल हो गया, फिर मग़रिब की नमाज अदा की जबकि सूरज ग़ुरूब हो गया, फिर इशा की नमाज शफ़क़ के गायब होने से पहले अदा की, फिर सुबह की नमाज खूब रोशन करके अदा की, फिर ज़हर की नमाज अदा की जबकि हर इंसान का साया इसके एक मसल हो गया, फिर असर की नमाज अदा की जब इंसानी साया इसके दो मसल हो गया, फिर मग़रिब की नमाज शफ़क़ के गायब होने से पहले अदा की, फिर नमाज इशा अदा फरमाई। बाज़ रवात ने सुलुस लेल और बाज़ ने शित्रा ललील के अल्फाज नकल किए हैं। तख़रीज नसाई फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 7 मस्नद अहमद 330 331 तहावी किताब नमाज का बयान बाब औक़ात नमाज औक़ात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 872 तर्जुमा 872 अता बिन अबी रबा कहते हैं कि मुझे सहाबा में से एक आदमी ने बयान किया कि एक आदमी जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आपसे नमाज के औक़ात के सिलसिला में सवाल किया तो आपने इसे हुक्म दिया कि वो नमाज़ों में आपके साथ हाजिर रहे। पस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज जल्दी पढ़ाई, फिर ज़हर की नमाज जल्दी पढ़ाई, फिर नमाज असर जल्दी पढ़ाई, फिर मग़रिब की नमाज जल्दी पढ़ाई, फिर इशा की नमाज जल्द पढ़ाई, फिर अगले रोज़ तमाम नमाज़ें मुअख्खर करके पढ़ाई। फिर आदमी को फरमाया मेरे उन दोनों दिनों की नमाज के दरमियान सारा नमाज का वक्त है। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद नंबर 178 179 तिर्मिज़ी फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 1 मस्नद अहमद 416 तहावी किताब नमाज का बयान बाब औक़ात नमाज औक़ात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 873 तर्जुमा 873 अबू बकर बिन अबी मूसा ने अपने वालिद अबू मूसा अशअरी से और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि आपकी खिदमत में एक शख्स औक़ात नमाज के मुताल्लिक़ पूछने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कोई जवाब मरहमत न फरमाया। पस बिलाल को हुक्म दिया, इन्होंने फ़जर की इक़ामत कही जबकि फ़जर फूट चुकी और अंधेरे की वजह से लोग एक दूसरे को नहीं पहचान रहे थे। फिर इसको हुक्म दिया, उसने ज़हर की इक़ामत कही जबकि सूरज ढल गया और कहने वाले कह रहे थे दिन आधा हो गया या नहीं, आप उनमें सबसे बेहतर जानने वाले थे। फिर आपने उनको हुक्म फरमाया, इन्होंने असर की इक़ामत की जबकि सूरज अभी बुलंद था। फिर बिलाल को हुक्म फरमाया, उसने मग़रिब की जमात उस वक्त खड़ी की जबकि सूरज ग़ुरूब हो गया। फिर उनको हुक्म दिया और शफ़क़ के गायब होने पर इशा की जमात खड़ी की। फिर अगले रोज़ फ़जर को मुअख्खर किया, यहाँ तक कि इससे लुटते वक्त कहने वाले कह रहे थे सूरज तुलू हुआ चाहता है या हो गया है। फिर ज़हर को मुअख्खर फरमाया, यहाँ तक कि असर के करीब वक्त हो गया। फिर असर को मुअख्खर किया, यहाँ तक कि इससे लूटने वाले कह रहे थे सूरज सुर्ख हो गया है। फिर मग़रिब को मुअख्खर फरमाया, यहाँ तक कि शफ़क़ ग़ुरूब होने लगा। फिर इशा को मुअख्खर फरमाया, यहाँ तक कि रात के पहले 2 सुलुस गुजर गए। फिर जब सुबह हुई तो साइल को बुलाया और फरमाया उन दोनों औक़ात के दरमियान नमाज़ों के औक़ात हैं। तख़रीज साबिक़ा रिवायत की तख़रीज मुलाहज़ा हो। नसाई 191 तहावी किताब नमाज का बयान बाब औक़ात नमाज औक़ात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 874 तर्जुमा 874 सुलेमान बिन बरीदा ने हज़रत बरीदा से नकल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने नमाज़ों के औक़ात दरियाफ़्त किए तो इरशाद फरमाया हमारे साथ नमाज पढ़ो। बरीदा कहते हैं जब सूरज ढल गया तो बिलाल को हुक्म फरमाया तो इन्होंने अज़ान दी। फिर उनको हुक्म दिया, इन्होंने असर की इक़ामत कही जबकि अभी सूरज सफ़ेद साफ़ सुथरा बुलंद था। फिर इसको हुक्म फरमाया, इन्होंने मग़रिब की नमाज खड़ी की जबकि सूरज ग़ुरूब हो चुका। फिर इसको हुक्म दिया, इन्होंने इशा की जमात खड़ी की जबकि शफ़क़ गायब हो चुकी। फिर इसको हुक्म फरमाया तो इन्होंने फ़जर की जमात उस वक्त खड़ी की जब सुबह सादिक तुलू होती है। जब दूसरा दिन आया तो उसे हुक्म दिया, इन्होंने ज़हर की अज़ान दी, इसको खूब ठंडा करके पढ़ा और बहुत खूब ठंडा किया और असर की नमाज पढ़ाई जबकि सूरज बुलंद था। कल से इसको मुअख्खर किया और मग़रिब की नमाज पढ़ाई जबकि अभी शफ़क़ गायब न हुई थी और इशा की नमाज पढ़ाई जबकि रात का एक सुलुस गुजर चुका था और नमाज फ़जर खूब असफार में पढ़ाई। फिर इरशाद फरमाया, औक़ात नमाज के सिलसिला में सवाल करने वाला कहाँ है? उसने अर्ज़ किया, जी हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी नमाज़ों का वक्त उनके माबैन है जो तुमने जान लिया। फिर जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन रवायत मज़कूरा में नमाज फ़जर से मुताल्लिक़ वारिद हुआ है, इसमें किसी को भी इख्तिलाफ़ नहीं कि आपने नमाज फ़जर को पहले रोज़े उस वक्त अदा फरमाया जबकि फ़जर तुलू हो गई और ये इसका अल वक्त है और दूसरे दिन की अदायगी तुलू आफ्ताब के करीब थी। इस पर तो तमाम मुसलमानों का इजमा है कि फ़जर का अल वक्त तुलू फ़जर के बाद से शुरू होता है और आखिरी वक्त तुलू आफ्ताब से पहले तक है।
رہی نماز ظہر تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ اس کی ادائیگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی جب سورج ڈھل گیا، اور اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور یہ اس کا الوقت ہے۔ البتہ اس کے آخری وقت کے متعلق حضرت ابن عباس، ابو سعید، جابر، ابو حریرہ نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے روز نماز ظہر اس وقت ادا فرمائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا، اور یہ ابھی ظہر ہی کا وقت ہے، اور اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا معنی یہ لیا جائے کہ اس وقت ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے کے قریب تھا، اور لغت میں اس کا استعمال پایا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا تَلَقْتَمَ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ نِجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ تو یہاں امساک واو تصریح کا حکم اس وقت سے متعلق ہے جب عدت رجوع قریب اور اختتام ہو، کیونکہ اگر عدت رجوع پوری ہو گئی تو عورت مطلقہ بائنہ بن جائے گی، حق امساک باقی ہی نہ رہے گا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمائی ہے، وَإِذَا تَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ اس میں بتلایا کہ ان کو اپنے خاوندوں کے ساتھ عدت کے مکمل ہونے پر نکاح کرنا حلال ہے۔ پس اس سے یہ بات خود ثابت ہو گئی کہ خاوندوں پر جو ذمہ داری عائد کی گئی وہ عدت کا زمانہ ختم ہونے کے قریب زمانہ تک کے لیے ہے، عدت کا زمانہ پورے ہو جانے کے بعد مراد نہیں۔ پس اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایات میں صلی علی ظہر فی الیوم الثانی حنصار ذلکل شیء مثلا میں قرب کا معنی مراد ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہونے کے قریب تھا۔ پس جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے گا تو اس وقت ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جن حضرات نے ان آثار میں ظہر کا آخری وقت ذکر کیا، انہوں نے ان آثار میں یہ بھی نقل کیا کہ آپ نے نماز عصر پہلے دن اس وقت ادا فرمائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ان دو اوقات کے مابین وقت ہے۔ پس یہ بات ناممکن ہے کہ ان کے مابین الگ وقت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک وقت میں جمع فرمایا ہو، بلکہ ہمارے نزدیک اس کا معنی وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا، واللہ اعلم۔ اور ہماری اس بات پر ابو موسیٰ کی روایت بھی دلالت کرتی ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے دن والی نماز کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرمایا، سم آخر الظہر حتیٰ کان قریبا من العصر۔ تو ابو موسیٰ نے خبر دی کہ انہوں نے اس نماز کو اس وقت ادا کیا جب نماز عصر کے داخلے کا وقت قریب تھا۔ یہ مطلب نہیں کہ وقت عصر میں ادا کیا۔ پس اس سے یہ بات پختہ ہو گئی کہ اس پر تمام کا اتفاق ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے تو یہ عصر کا وقت ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ یہ ظہر کا وقت ہو، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ دونوں دنوں کی نمازوں کے مابین نماز کا وقت ہے، اور اس پر یہ آثار بھی دال ہیں۔ تخریج مسلم 1223، ترمذی 140، نسائی 190۔ حاصل روایات امامت جبرائیل علیہ السلام اور سائل کے عملی جواب کی روایت سے نمازوں کے اوقات کی ابتدا اور انتہا ظاہر ہوتی ہے۔ امامت جبرائیل علیہ السلام کا واقعہ مکی زندگی کا ہے، اور سائل والی روایت مدنی زندگی سے متعلق ہیں۔ فجر کا ابتدائی وقت صبح صادق ہے اور آخری وقت طلوع آفتاب، اور ظہر کا اول وقت زوال آفتاب اور آخری وقت 2 مثل، اور عصر کا اول وقت 1 مثل کے بعد اور آخری وقت اسفرار الشمس تک ہے۔ مغرب کا اول وقت غروب آفتاب اور آخری وقت غروب شفق۔ عشاء کا اول وقت غروب شفق اور آخری وقت رات کے 2 ثلث ہے۔ نماز فجر اور استدلال ائمہ۔ نماز فجر کے اول وقت میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ روایت بالا میں طلوع صبح صادق کو ہی اس کا اول وقت تسلیم کیا گیا ہے، اور دوسرے دن طلوع آفتاب سے ذرا پہلے فجر کو پڑھا گیا ہے۔ اختلاف ائمہ۔ فریق اول امام مالک و شافعی نے ان روایات سے استدلال کیا جن میں اسفار کا لفظ وارد ہے، ان کے ہم اسفار ہونے پر فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 حدیث امامت جبرائیل علیہ السلام صلی بی الغدا اند ما اسفر، روایت نمبر 868۔ نمبر 2 جابر والی روایت میں سم صلی علی صبا فاسفر، روایت نمبر 871۔ نمبر 3 حضرت بریدہ کی روایت میں صلی الفجر فاسفر بھا، روایت نمبر 874۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ اسفار پر فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ فریق نمبر 2 احناف و حنابلہ اور جمہور فقہا کے ہم فجر کا آخری وقت طلوع آفتاب ہے، طلوع آفتاب سے ذرا پہلے پڑھنا ان روایات سے ثابت ہے، جیسا روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری میں ہے کہ کئی کہہ رہے تھے طلعت الشمس او قادت تطلع، روایت نمبر 873۔ روایت نمبر 869 میں قادت الشمس ان تطلع مذکور ہے، ان سے ثابت ہوتا ہے آخری وقت طلوع آفتاب ہے۔ روایت فریق اول کا جواب یہ ہے، اسفار سے سورج کے طلوع سے ذرا پہلے کا وقت مراد ہے۔ امام طحاوی نے اسی وجہ سے اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ الفاظ نقل کیے ہیں۔ وقت ظہر امامہ ذکر سے اسی بات کو ذکر فرما رہے ہیں کہ بالا اتفاق ظہر کا ابتدائی وقت زوال شمس ہے، اور اب تک تمام روایات اسی بات کی شاہد ہیں کہ امامت جبرائیل ہو یا حدیث رجل ہو، دونوں میں زوال کا لفظ لایا گیا ہے، اگرچہ تعبیراتی الفاظ مختلف ہیں، البتہ ظہر کے آخری وقت میں خاصا اختلاف ہے۔
अम्मा आखिर वक़्ता से उसी की तरफ इशारा किया। फ़रीक़ अल साहिबन और जमहूर फ़क़हा के हम ज़हर का आखिरी वक्त मसल अव्वल तक है। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। इससे क़ब्ल रिवायत इब्न अब्बास, अबू सईद अल-ख़दरी, अबू हरीरा, जाबिर में सराहत के साथ मौजूद है कि दूसरे दिन ज़हर की नमाज उस वक्त अदा की जब हर चीज़ का साया इसकी मसल हो गया। इसमें दो एहतिमाल हैं। नंबर 1 कि मसल से मुराद एक मसल हो, बस यही ज़हर का वक्त है। नंबर 2 दूसरा एहतिमाल ये है कि हर चीज़ का साया एक मसल के करीब हो गया और लुग़त के लिहाज से क़रब की ये तबीर मसत अमल है, चुनचे इस आयत में मुलाहज़ा हो। वाज़ा तलक़्तम अल-निसा फ़बलगन इजलहन फ़ामुस्को हन बमरूफ़ अल-बक़रा 231। तो यह इमसाक तभी दुरुस्त है जबकि इद्दत तलाक़ ख़त्म होने से पहले रुजू कर ली जाए, वरना ख़त्म होने के बाद तो मौका ही ना रहा। और दूसरे मकाम पर फरमाया वाज़ा तलक़्तम अल-निसा फ़बलगन इजलहन फ़ला तज़िलून यनकहन अज़वाजन अल-बक़रा 232। यह बुलूग़ से मुराद इख्तिताम अजल है। अल-जवाब जिन रिवायात में सल्ला अल-ज़हर फ़ी अलयुमुस्सानी हंसार ज़ल-कल मसला है वो रिवायात इब्न अब्बास, अबू सईद, जाबिर और अबू हरीरा से मरूई हैं। इनमें यही दूसरा इहतिमाल मुराद है और इसके लिए दलील इन्हीं आसार में इस तरह मौजूद है। वाला दलील से उसी को बयान फरमाया कि इन रिवायात में ये अल्फाज हैं कि यौम अव्वल में आपने असर की नमाज उस वक्त पढ़ ली जब हर चीज़ का साया इसकी मसल हो गया, और ये भी आखिर में फरमाया उन दोनों के माबैन वक्त है। अगर वक्त ना हो और इन दोनों को एक ही वक्त में जुमा कर ली हो तो ये नामुमकिन है। पस वो इहतिमाल नंबर 2 वाला मानी लेने से रिवायत का मफ़हूम अपने मकाम पर दुरुस्त रहता है। ताईदी दलील हज़रत अब्बू मूसा अशअरी की रिवायत में है कि दूसरे दिन नमाज असर के करीब नमाज ज़हर अदा की तो इससे गोया ये बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ज़हर को असर का वक्त दाखिल होने के करीब वक्त में अदा फरमाया, ना कि असर के वक्त में। पस उन रिवायत से साबित हो गया कि बालातफ़ाक़ उन तमाम रिवायत में ये बात पाई जाती है कि हर चीज़ का साया एक मसल हो तो ज़हर का वक्त है तो उसके बाद असर का वक्त शुरू होता है। पस ये मुमकिन नहीं कि उस वक्त ज़हर का वक्त बाकी हो, क्योंकि दोनों दिनों में तसरी है कि उन दोनों औक़ात के दरमियान नमाज का वक्त है। और इस रिवायत से भी ये बात साबित होती है जो अबू सालेह ने अबू हरीरा से नकल फरमाई, वो ये है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब औक़ात नमाज, औक़ात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 875। तर्जुमा 875। अबू सालेह ने हज़रत अबू हरीरा से नकल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज का अव्वल व आखिर वक्त है, और ज़हर का अव्वल वक्त वो है जब सूरज ढल जाए, और उसका आखिरी वक्त जबकि असर का वक्त आ जाए। बस इससे साबित हुआ कि असर का वक्त इस वक्त दाखिल होता है जब ज़हर का वक्त निकल जाता है। रही वो रिवायत जिसमें असर का वक्त मज़कूर है, इसमें कुछ इख्तिलाफ नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस वक्त में अदा फरमाया हो जिसका हमने तज़किरा कर दी। बस इससे ये साबित हो गया कि वो नमाज असर का अव्वल वक्त है। आपसे ये मंक़ूल है कि आपने उसकी अदायगी दूसरे रोज़ उस वक्त फरमाई जबकि हर चीज़ का साया इसकी दो मसल हो गया। फिर आपने फरमाया इस नमाज का वक्त वही है जो उन दोनों औक़ात के दरमियान है। बस इसमें यह एहतिमाल है कि वो इसका ऐसा आखिरी वक्त हो कि जब वो निकल जाता है तो वो नमाज फ़ौत हो जाती है, और ये भी एहतिमाल है कि इससे मुराद वो वक्त हो कि जिससे नमाज को उमूमी हालात में मुअख्खर करना मुनासिब नहीं है, यहाँ तक कि वो ख़त्म हो और वो शख्स जिसने उसके बाद उसको अदा किया अगरचे वो उसको उसके वक्त की हुदूद में अदा कर रहा है मगर वो ज़ियादती करने वाला है, क्योंकि इसने इस नमाज को फ़जीलत व सवाब वाले वक्त से हटा दिया। अगरचे वो नमाज बिल्कुल फ़ौत तो नहीं हुई। और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी नमाज तो पढ़ता है और ज़ाहिर में वो इससे फ़ौत भी नहीं होती, मगर जब उसने उसको फ़जीलत वाले वक्त से फ़ौत कर दी वो इसके लिए इसके अहल व माल से ज़्यादा बेहतर था। बस इस इरशाद से ये साबित हो गया कि ख़ास वक्त में नमाज बक़िया तमाम वक्त की नमाज के साथ इहाता करने से बेहतर है, और इसमें यह भी एहतिमाल है कि इससे मुराद वो वक्त हो जिससे नमाज का मुअख्खर करना किसी सूरत में दुरुस्त नहीं, यहाँ तक कि ये वक्त निकल जाए। वो वक्त है कि जिसमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन नमाज अदा फरमाई, और हमारी इस बात पर मुंदरजा रिवायत दिलालत करती हैं। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी बाब अल-सात बाब 1 नंबर 151। फ़रीक़ सानी इमाम अबू हनीफ़ा रात के हम 2 मसल तक ज़हर का वक्त है और इसके बाद असर का वक्त शुरू होता है। दलील नंबर 1 हज़रत इब्न अब्बास, अबू सईद ख़दरी, अबू हरीरा की रिवायत में ज़हर की नमाज दूसरे दिन उस वक्त पढ़ना साबित है जब हर चीज़ का साया एक मसल हो चुका, तो इससे मालूम हुआ कि मसल अव्वल के ख़त्म होने के बाद मसल सानी में ज़हर पढ़ी, बस ज़हर का वक्त मसल सानी में भी बाकी था, वरना वक्त के बाद नमाज पढ़ना लाजिम आएगा और ये वक्त 2 मसल तक भी पहुँच सकता है। रिवायत नंबर 875 से ये बात ज़ाहिर होती है कि असर के वक्त का दखूल ज़हर के वक्त के खरूज पर है।
वक्त अस्र अमामा ज़िक्र से इसको बयान फरमाया कि अस्र का वक्त मसल अव्वल या मसल सानी के बाद अली इख्तिलाफ अल-अक़वाल जैसा ज़िक्र कर आए ये अस्र का अल वक्त है जबकि ज़हर का वक्त दोनों अक़वाल के मुताबिक ख़त्म हो जाए। अस्र का आखिरी वक्त फ़रीक़ नंबर 1 इमाम शाफ़ई व मालिक के एक कौल के मुताबिक अस्र का वक्त 2 मसल पर ख़त्म हो जाता है। फ़रीक़ नंबर 2 अहनाफ़ व हनाबला व जमहूर फ़क़हा नीज़ शाफ़ई व मालिक रा के हम अस्र का वक्त 2 मसल के बाद भी बाकी रहता है। फ़रीक़ अल की दलील पहले रिवायत में गुज़रा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अस्र दूसरे दिन 2 मसल पर या सूरज के बुलंदी में होते हुए अदा फरमाई और ये फरमाया कि उनके माबैन वक्त अस्र है। इससे मालूम हुआ कि 2 मसल पर वक्त ख़त्म हो जाता है और इसके बाद नमाज फ़ौत हो जाती है। एक एहतिमाल ये भी है। फ़रीक़ सानी और इसके दलाइल फ़ाहतमल उन यकून इससे फ़रीक़ सानी के मौक़िफ़ की तरफ इशारा करते हैं कि 2 मसल के बाद वक्त बाकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अस्र 2 मसल पर पढ़ाई। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको बतलाना मकसूद हो कि ये वो मुनासिब वक्त है जिससे नमाज को मुअख्खर नहीं करना चाहिए और उसको निकलने ना दे। अगरचे इसके बाद पढ़ने वाला भी वक्त में पढ़ रहा है मगर वो ज़ियादती करने वाला है क्योंकि इसने उसको ऐसे वक्त से मुअख्खर किया है जो फजीलत वाला है। अगरचे इसकी नमाज फ़ौत तो नहीं हुई जैसा कि इस इरशाद में फरमाया गया है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाशुबा आदमी नमाज पढ़ लेता है और नमाज इससे फ़ौत तो नहीं होती, अलबत्ता जो वक्त इससे फजीलत वाला रह गया और मयस्सर नहीं आया वो इसके अहल व माल से बढ़कर फजीलत वाला था। मालिक फ़ी अल-मुता फ़ी अल-उक़ूक़ नंबर 23। इस रिवायत से ये ज़ाहिर होता है कि नमाज के बाज़ औक़ात इसके दूसरे औक़ात से अफजल होते हैं। इह्तिमाल नंबर 2 यहतमल इन यकून से दूसरा इह्तिमाल ज़िक्र करते हैं कि मुमकिन है वक्त से मुराद वो वक्त हो जिससे अस्र को मुअख्खर करना मुनासिब नहीं, यहाँ तक वो वक्त इससे किसी मजबूरी से निकल जाए जिसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन नमाज अदा फरमाई। और ये रिवायत इस बात पर दिलालत करती हैं। तहावी किताब नमाज का बयान बाब औक़ात नमाज औक़ात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 876 तर्जुमा 876 अमिश ने अब्बू सालेह से इन्होंने हज़रत अबू हरीरा से नक़ल किया है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज की अबतदा व अनतहा है और अस्र का अव्वल वक्त तो वो है जब उसका वक्त शुरू हो और उसका आखिरी वक्त वो है जब सूरज पीला पड़ जाए। तहावी किताब नमाज का बयान बाब औक़ात नमाज औक़ात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 877 तर्जुमा 877 अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्र का वक्त इस वक्त तक है जब तक सूरज की धूप पीली ना पड़े। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद नंबर 171 172 173 174 178 206 अबू दाऊद फ़ी अल-सलात बाब 2 नंबर 396 नसाई फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 15 मसनद अहमद 2 210 213 223। तहावी किताब नमाज का बयान बाब औक़ात नमाज औक़ात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 878 तर्जुमा 878 अब्बू अयूब ने अब्दुल्लाह बिन इमरू से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। शोबा कहते हैं मेरे उस्ताद क़तादा ने उसको 3 मरतबा बयान किया, एक मरतबा मरफ़ू नक़ल की और 2 मरतबा रिवायत को मरफ़ू नक़ल नहीं किया। इस रिवायत में ये मज़कूर है कि अस्र का आखिरी वक्त आफ़ताब का पीला पड़ना है और ये उस वक्त होता है जबकि हर चीज़ का साया इसके 2 मसल हो जाता है। तो इससे ये दिलालत मिल गई कि वो वक्त जिसका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़सद किया और आसार अल में मज़कूर है वो अफजल वक्त है। इससे वो वक्त मुराद नहीं है कि जब वो निकल जाए तो इसके निकलने से नमाज फ़ौत हो जाए। ये बात इसलिए कही ताकि इन आसार का ततबीकी मानी सामने आ जाए और तज़ाद ख़त्म हो। अलबत्ता बाज़ लोगों ने कहा कि अस्र का वक्त गुरूब आफ़ताब तक है। तखरीज मुस्लिम 1 223 इन रिवायत से ज़ाहिर होता है कि अस्र की नमाज का आखिरी वक्त असफर शम्स है और ये उसी वक्त होता है जबकि हर चीज़ का साया 2 मसल से ज़्यादा हो जाए। उम्दा ततबीक रिवायत मालूम हवा कि पहले आसार में जिस वक्त का तज़किरा है वो वक्त फ़जीलत है, वो वक्त नहीं कि जिसके खरूज से नमाज फ़ौत हो जाती है। ये ततबीक इख्तियार की जाए तो आसार में तज़ाद बाकी नहीं रहता। वक्त अस्र में इख्तिलाफ सानी फ़रीक़ अल गुरूब आफ़ताब से उसका वक्त ख़त्म होता है। ये हमारे आइमा सुलासा का मज़हब है, यानी इमाम अबू हनीफ़ा रा वाओ साहिबन रा गैरान कौमा अज़हबू से यही लोग मुराद हैं। तहावी किताब नमाज का बयान बाब औक़ात नमाज औक़ात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 880 तर्जुमा 880 अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है।
तखरीज अलमसनद अलदनी मुस्लिम 1-221। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब औकात नमाज। औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 881। तर्जुमा 881 बशर वाओ अब्दाल रहमान हज़रत अबू हरीरा से और वो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल करते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तुलू आफ्ताब से पहले सुबह की एक रकत पा ली उसने गोया सुबह की नमाज पा ली, जिसने एक रकत असर की गुरूब आफ्ताब से पहले पा ली उसने असर की नमाज पा ली। तखरीज नंबर 879 को मुलाहजा कर ली। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब औकात नमाज। औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 882। तर्जुमा 882 रूह हज़रत आयशा से और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। वो फरमाते हैं कि जब इन आसार में असर की एक रकत का वक्त पाने वालों को असर का मदरिक करार दे दिया गया तो इससे साबित हो गया कि असर का आखिरी वक्त गुरूब आफ्ताब है। यही इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रा का कौल है, और जो लोग असर का आखिरी वक्त आफ्ताब के जर्द होने को मानते हैं इनकी दलील वो रिवायत हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुरूब आफ्ताब के वक्त नमाज की मुमानत फरमाई है। रिवायत ये हैं। तखरीज नसाई 194, इब्न माजा 151। हासिल रिवायत उन 4 रिवायत से ये बात ज़ाहिर होती है कि गुरूब से पहले एक रकत पाने वाला गोया असर की नमाज पाने वाला है, ख्वाह सवाब पाने वाला या नमाज माफ़ी अलज़मा वाला हो। बहरहाल वक्त असर गुरूब आफ्ताब तक ना होता तो उसको मदरिक बालसात ना कहा जाता, पस साबित हवा कि असर का आखिरी वक्त गुरूब आफ्ताब है। ये इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ व मोहम्मद बिन अल हसन रा का कौल है। फरीक सानी असर का वक्त असफरार आफ्ताब तक है। इसको इमाम अहमद बिन हम्बल और इसहाक राहुया ने इख्तियार किया। इमाम तहावी रा का रुझान भी यही मालूम होता है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब औकात नमाज। औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 883। तर्जुमा 883 आसिम ने बयान किया कि ज़र कहते हैं कि मुझे अब्दुल्लाह ने कहा, हम तुलू आफ्ताब के वक्त नमाज पढ़ने से रोक दे गए, उसी तरह गुरूब और निस्फ नहर के वक्त भी। तखरीज बुखारी नबी हरीरा फ़ी मवाक़ियत अलसलात बाब 31, मुस्लिम फ़ी सलूत अंसाफरीन नंबर 285, नसाई फ़ी अलमवाक़ियत बाब 32, मसनद अहमद पंच 312। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब औकात नमाज। औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 884। तर्जुमा 884 मुहम्मद ने हज़रत ज़ैद बिन साबित से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से मना फरमाया जब सूरज तुलू हो या गुरूब हो रहा हो। तखरीज तबरानी फ़ी अल-मुजम अल-कबीर पंच 146। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब औकात नमाज। औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 885। तर्जुमा 885 अली कहते हैं कि हज़रत उक़बा बिन आमिर अल-जनी ने फरमाया कि 3 ऐसे औकात हैं जिनमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने से हमें मना फरमाते और मर्दों को कब्र में डालने यानी नमाज जनाजा से मना फरमाते, जबकि सूरज चमक दे यहाँ तक कि बुलंद हो, और जब सूरज ज़वाल के वक्त में हो यहाँ तक कि ढल जाए, और जब गुरूब की तरफ माइल हो यहाँ तक कि गुरूब हो जाए। तखरीज मुस्लिम फ़ी सलूत अंसाफरीन नंबर 295, अबू दाऊद फ़ी अल-जुनाइज़ बाब 51 नंबर 3192, तिरमिज़ी फ़ी अल-जुनाइज़ बाब 41 नंबर 0301, इब्न माजा फ़ी अल-जुनाइज़ बाब 30 नंबर 1519, नसाई फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 431, वाल-जुनाइज़ बाब 89, दारमी फ़ी अल-सलात बाब 142, मसनद अहमद 4152, बहीक़ी फ़ी अल-सन अल-कबरी 2454, 432। अल-लग़ात बाज़गाह, चमकना, तरतफ़ा, बुलंद होना, क़ाइम अल-ज़हीरा, दोपहर का वक्त, निस्फ़ अल-नहार। तज़ीफ़ माइल होना। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब औकात नमाज। औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 886। तर्जुमा 886 हज़रत अब्दुल्लाह ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल की है कि सूरज के तुलू और गुरूब के औकात में अपनी नमाज की कोशिश ना करो, जब सूरज का किनारा ज़ाहिर हो तो नमाज को मुअख्खर कर दो यहाँ तक कि वो खूब ज़ाहिर हो जाए, और जब सूरज का किनारा डूब जाए तो गायब होने तक नमाज को मुअख्खर कर दो। तखरीज बुखारी फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 3, मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद नंबर 289, नसाई फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 33, मुसन्निफ़ अब्दुर्रज़ाक़ नंबर 3951,
बहीकी फ़ी अलसन नलकबरी 2453, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा 2349, 353। अलगात, हाजिब अलशमस, किनारा आफ्ताब। लातहरू, कोशिश वाओ तक दो करना। तहावी, किताब, नमाज का बयान। बाब, औकात नमाज। औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 887। तर्जुमा 887। हश्शाम बिन रूह नबी ने इब्न उम्र और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज मुस्लिम 1275, मसनद अहमद 213-19। तहावी, किताब, नमाज का बयान। बाब, औकात नमाज। औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 888। तर्जुमा 888। हज़रत इब्न उम्र ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि आपने फरमाया कोई तुम में से नमाज के लिए तक वाओ दो ना करे कि तुलू वाओ गुरूब के औकात में पढ़ने लगे। तखरीज रिवायत नंबर 886 की तखरीज मुलाहजा हो। बुखारी 1212, मुस्लिम 1275, मसनद अहमद 233। तहावी, किताब, नमाज का बयान। बाब, औकात नमाज। औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 889। तर्जुमा 889। हज़रत आयशा कहती हैं कि उमर बिन ख़िताब ने वहम किया है कि कोई शख्स नमाज का ख्याल ना करे और तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त नमाज पढ़ने लगे। कि हज़रत उम्र के हम असफरार से गुरूब तक नमाज का ना होना और असफार के बाद तुलू तक के वक्त में नमाज ना होने का वहम वाओ ख्याल हवा है, ये दुरुस्त नहीं, बल्कि इन नमाज़ों के औकात तुलू वाओ गुरूब तक ही, अलबत्ता इन औकात तक नमाज़ों को ना मुअख्खर किया जाए। तखरीज मुस्लिम फ़ी सलूत अल-मुसाफ़िरीन नुमार 295। तहावी, किताब, नमाज का बयान। बाब, औकात नमाज। औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 890। तर्जुमा 890। हज़रत अब्बू अमामा बाहली कहते हैं मुझे हज़रत इमरू बिन अबसा ने बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सूरज तुलू होता है तो ये शैतान के दो सींगों के दरमियान ज़ाहिर होता है और ये किफ़ार की इबादत का वक्त है, पस तुम इसमें नमाज को छोड़ दो यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो के इसकी शमीं जाती रहीं, फिर नमाज की हाजिरी का वक्त रहता है यहाँ तक कि दिन आधा हो जाए। ये वो घड़ी है जब जहन्नम के दरवाजे खोले जाते हैं और जहन्नम को इसमें भड़काया जाता है, पस उस वक्त में नमाज तर्क कर दो यहाँ तक कि साया ढल जाए, फिर नमाज की हाजिरी का वक्त है यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो, पस सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान गुरूब होता है और ये किफ़ार की नमाज का वक्त है। तखरीज मुस्लिम फ़ी सलूत अल-मुसाफ़िरीन नंबर 294। तहावी, किताब, नमाज का बयान। बाब, औकात नमाज। औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 891। तर्जुमा 891। समाक बिन हरब कहते हैं मैंने महलब बिन अबी सफ़रा को हज़रत समरा से रिवायत बयान करते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुलू आफ्ताब के वक्त और गुरूब आफ्ताब के वक्त नमाज ना पढ़ो, इसलिए कि सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान तुलू होता है। या बे नून या इन लाम या का लफ्ज़ फरमाया, उसी तरह तगरिबन या अली करनी अल शैतान के लफ्ज़ फरमाए। वो कहते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुरूब आफ्ताब के वक्त नमाज से मुमानत फरमाई है, तो इससे साबित हो गया कि वो नमाज का वक्त नहीं और उसके आ जाने से असर का वक्त जाता रहता है। उनसे इख्तिलाफ रखने वाले उलमा की दलील उनके खिलाफ ये है कि इस रिवायत में गुरूब आफ्ताब के वक्त नमाज की मुमानत की गई है और दूसरी रिवायत ये कह रही है कि मन अदरक रखिया मन अलअसर क़ब्ल उन तगरिब अलशमस फ़क़द अदरक अलअसर। तो इससे कम अज़ कम इतनी बात साबित हो रही है कि इस वक्त में नमाज असर में दाखिल होना मबा है, तो हदीस अव्वल में जो नहीं मज़कूर है इसका मुहम्मल और होगा, और दूसरी रिवायत में जिस चीज़ को मबा करार दिया गया इसका मुहम्मल दूसरा है, ताकि दोनों रिवायत का तज़ाद ख़त्म हो जाए। ये उनमें सबसे बेहतर कौल है जिस पर इन आसार को महमूल करना चाहिए ताकि तज़ाद ना हो। बाकी नज़र वाओ फ़िक्र के लिहाज से इसको देखा जाए तो हमारे सामने ज़हर और दीगर तमाम नमाज़ों के औकात हैं जिनमें नवाफिल और क़ज़ा तमाम मबा हैं। उसी तरह असर के मुत्तफ़िक़ अलैहि वक्त का भी यही हुक्म है और सुबह का वो वक्त मबा है कि जिसमें तमाम फ़ौत शुदा नमाज़ों की क़ज़ा दुरुस्त है, अलबत्ता नवाफिल की मुमानत है। हर वो वक्त जिसके नमाज का वक्त होने पर सबका इत्तिफ़ाक़ है और वो उन नमाज़ों के औकात से हो तो इसमें क़ज़ा नमाज जायज़ है, और इस पर भी सबका इत्तिफ़ाक़ है। जब ये बात साबित हो गई कि मुत्तफ़िक़ अलैहि औकात नमाज का ये हाल है और ये साबित हो चुका है कि गुरूब आफ्ताब के वक्त कोई फ़ौत शुदा नमाज अदा नहीं की जा सकती, इस पर सब मुत्तफ़िक़ हैं, तो इस हालत से उसका फ़र्ज़ नमाज़ों के औकात से ख़ारिज होना साबित हो गया। और ये तो पहले साबित हो चुका कि इसमें कोई नमाज अदा ना की जाएगी, जैसा कि ज़वाल और तुलू आफ्ताब के वक्त नमाज अदा नहीं की जा सकती, और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुरूब आफ्ताब के करीब नमाज की मुमानत करना
मन अदरक मन अलसर रखेया को मनसूख करने वाला है। इन दलाइल की बिना पर जो हमने तशरीह की और वजाहत की नज़र का यही तकाजा है। यही इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ और इमाम मुहम्मद का कौल है। बाकी रहा नमाज मगरिब का वक्त, तो पहले तमाम आसार में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गुरूब आफ्ताब के बाद अदा फरमाया। बाज़ लोगों ने उसमें इख्तिलाफ किया। इन्होंने कहा कि नमाज मगरिब का पहला वक्त सितारों के तुलू का वक्त है और इन्होंने इन रिवायत को दलील बनाया। तखरीज मसनद अहमद 515, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अलसलात 2-349। हासिल रिवायात उन 9 रिवायत से साबित होता है कि औकात सुलासा में नमाज ममनू है और मुमानत की इल्लत किफ़ार की इबादत के औकात हैं और शैतान अपने ख़याल में इनसे अपनी इबादत करवाता है। कालवा बस इससे नतीजा ये निकला कि इन औकात में नमाज नहीं होती और उनके औकात के आने से नमाज का वक्त निकल जाता है। चुनचे ग़ुरूब का वक्त आने से असर का वक्त जाता रहता है। हुर्मत वाओ हलत में तारज़ के वक्त हुर्मत को तरजीह है। फ़रीक़ अल की तरफ से जवाब उन तमाम रिवायात में ग़ुरूब वग़ैरह औकात में नमाज की मुमानत की गई है। हालांकि रिवायत आयशा सिद्दीक़ा और अबू हरीरा में मन अदरक रखेया मन अलसर क़ब्ल उन तगीब अलशमस फ़क़द अदरक अलसर, तो इस रिवायत में ग़ुरूब आफ्ताब से पहले नमाज असर में दाखिले का मबा होना साबित किया गया, जिससे मा वजब फ़ी अलज़मा का सबूत मिल जाए। इससे फ़ेल के करने को साबित करना मकसूद नहीं। पस मुमानत वाली रिवायत की मुमानत की जिहत जब मुख्तलिफ हुई और अबाहत वाली रिवायत की जिहत मुख्तलिफ हो गई, तो हर दो रिवायत में ततबीक़ हो गई, तज़ाद ना रहा। फ़रीक़ दोवम का मसलक बतरीक़ नज़र तमाम औकात पर गौर से मालूम हुआ कि वो 3 हैं। नंबर 1, ऐसे औकात जिनमें फ़र्ज़, नफ़ल व क़ज़ा सब कुछ जायज़ हो, मसलन तलू शम्स के बाद का वक्त और ज़हर के बाद का वक्त वग़ैरह। नंबर 2, ऐसे औकात जिनमें फ़र्ज़ व क़ज़ा तो जायज़ हों मगर उनमें नफ़ल जायज़ ना हों, मसलन सुबह सादिक़ के बाद तुलू आफ्ताब तक का वक्त, नमाज असर के बाद ग़ुरूब तक का वक्त। नंबर 3, ऐसे औकात जिनमें कोई नमाज जायज़ नहीं, तुलू, ग़ुरूब, निस्फ़ल नहार। कायदा कुलिया नंबर 1, उन औकात पर गौर किया तो मालूम हुआ कि जिन औकात में नमाज दुरुस्त है उनमें क़ज़ा नमाज की मुमानत नहीं की गई, अगरचे नवाफिल की कर दी गई। नंबर 2, जिन औकात में कली मुमानत है उनमें कोई नमाज अदा व क़ज़ा जायज़ नहीं। मालूम हुआ कि मुकम्मल मुमानत के औकात में वक्त नमाज है ही नहीं, पस इन औकात में ग़ुरूब का वक्त भी है, इसमें नमाज असर को जायज़ कहना दुरुस्त नहीं। पस ये मानना पड़ेगा कि रिवायत ग़ुरूब से मन अदरक रखेया मन अलसर वाली रिवायत मनसूख हैं। एक ज़रूरी तंबी यहाँ इमाम तहावी ने इंदना तो दुरुस्त कहा क्योंकि उनका रुझान यहाँ इमाम अहमद के कौल की तरफ है। अलबत्ता आगे इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद की तरफ इस कौल की निस्बत दुरुस्त नहीं बल्कि उनका तसामह है। अहनाफ का मसलक फ़रीक़ अल के उन्वान से ज़िक्र किया गया है। वक्त असर और दूसरे औकात में एक फ़र्क मलहूज़ रहना चाहिए। बक़िया तमाम नमाज़ों के औकात कामिल हैं। इसके वक्त में असफ़रार से क़ब्ल कामिल वक्त है और असफ़रार के बाद नाक़िस है। जब उसका वक्त सब नमाज़ों से अलग अंदाज का है तो इसका हुक्म वही होना मुनासिब है जो हदीस अबू हरीरा और आयशा में वारिद है। वालला अलम वलिया अल्तकलान। नोट, ये दूसरा मौका है कि इमाम तहावी से नक़ल मज़हब में तसामह हुआ और ये वो मौका है जहाँ उनका अपना रुझान भी दूसरे कौल की तरजीह का है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब औकात नमाज, औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 892। तर्जुमा 892। अब्बू हबीरा शेबानी ने अब्बू तमीम जैशानी से और इन्होंने हज़रत अब्बू बसरा गफ़ारी से नक़ल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मकाम मख़मिस में असर की नमाज़ पढ़ाई, फिर फरमाया ये नमाज़ पहली इम्तों को पेश की गई, इन्होंने उसको ज़ाया कर दी, पस जिसने उसकी हिफाजत की इसको 2 मरतबा अजर मिलेगा, इसके बाद कोई नमाज नहीं यहाँ तक कि सितारे तुलू हो जाएं। तखरीज मुस्लिम फ़ी सलूत अल-मुसाफ़िरीन नंबर 292। खुलासा इल्ज़ाम मग़रिब के वक्त की अबतदा और इख्तिताम के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ है। बाज़ ने वक्त मग़रिब की अबतदा तुलू नजूम से करार दी है, ये अता बिन अबी रबा वग़ैरह का मज़हब है, जबकि जमहूर फ़क़हा आइमा अरबिया ग़ुरूब आफ्ताब के मुत्तसिल बाद इसका वक्त मानते हैं। मग़रिब का आखिरी वक्त 3 रकत इत्मीनान से वज़ू करके खुशू व खुज़ू से अदा कर ली तो मग़रिब का वक्त ख़त्म हो जाता है। दूसरा कौल इमाम अहमद जमहूर फ़क़हा शफ़क़ अहमर तक मग़रिब का वक्त है। कौल सालिस इमाम अबू हनीफ़ा और अब्दुल्लाह बिन मुबारक शफ़क़ अब्यज़ तक मग़रिब का वक्त रहता है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब औकात नमाज, औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 893। तर्जुमा 893। इब्न इसहाक़ ने यज़ीद बिन अबी हबीब और इन्होंने खैर बिन नईम हज़रमी से उसी तरह की रिवायत नकल की है, सिर्फ फ़र्क ये है उसमें मकाम मख़मिस का तज़किरा नहीं और उसके बाद के अल्फाज ये हैं, लासिलात बादहा हत्ता यरी अलशाहिद सितारे, और इससे मुराद रात भी होती है और ये इहतिमाल भी है कि ये दूसरा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल हो, जैसा कि लीस के बयान से मालूम होता है।
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر روایات اس سلسلہ میں آئی ہیں کہ آپ اس وقت نماز مغرب ادا فرماتے جب سورج غروب ہو جاتا۔ روایات ملاحظہ ہوں۔ ان کے علاوہ روات نے شاہد کی نجم سے تعویل کی اور کہا یہ لیس کی رائے اور قول ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں۔ الجواب، یزید بن حبیب راوی کی روایت لیس کے خلاف ہونے کی وجہ سے شاذ ہو گئی کیونکہ اس میں شاہد رات کے معنی میں ہے۔ نمبر 2، طلوع نجوم بسا اوقات غروب کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے اور یہی مغرب کا وقت ہے جیسا کہ متواتر روایت سے ثابت ہے۔ فریق ثانی کا موقف کہ مغرب کی نماز غروب کے بعد ہی ہے، اس کو ائمہ عربیہ اور جمہور فقہا نے اختیار فرمایا۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب اوقات نماز، اوقات سواد لام الف تامربوطہ اور حدیث امامت جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث نمبر 894۔ ترجمہ 894۔ امارہ نے ابو عطیہ سے نقل کیا کہ میں اور مسروق حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مسروق نے سوال کیا، اے ام المؤمنین، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے 2 آدمی ہیں جو خیر کو بالکل نہیں چھوڑتے، ان میں سے ایک مغرب کو جلد پڑھتا ہے اور جلد افطار کرتا ہے اور دوسرا مغرب کو اس وقت تک مؤخر کرتا ہے یہاں تک کہ ستارے ظاہر ہوں اور افطار کو بھی مؤخر کرتا ہے، یعنی ابو موسیٰ۔ انہوں نے پوچھا ان میں سے کون نماز کو اور افطار کو جلد ادا کرتا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے۔ تخریج مسلم فی الصیام نمبر 49، ابو داؤد فی الصوم باب 21 نمبر 2354، ترمذی فی الصوم باب 13 نمبر 702، نسائی فی الصیام باب 23۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب اوقات نماز، اوقات سواد لام الف تامربوطہ اور حدیث امامت جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث نمبر 895۔ ترجمہ 895۔ روح کہتے ہیں کہ بشیر بن ابی مسعود نے ابو مسعود سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب غروب آفتاب کے بعد ادا فرماتے۔ تخریج دارمی فی الصلاۃ باب 2 باختلاف یسیر۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب اوقات نماز، اوقات سواد لام الف تامربوطہ اور حدیث امامت جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث نمبر 896۔ ترجمہ 896۔ محمد بن عمرو بن الحسن نے جابر بن عبداللہ سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا۔ تخریج بخاری فی المواقیت باب 18، مسلم فی المساجد 771 233، ترمذی فی المواقیت باب 1، نسائی فی المواقیت باب 10 18، مسند احمد 333 351 369۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب اوقات نماز، اوقات سواد لام الف تامربوطہ اور حدیث امامت جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث نمبر 897۔ ترجمہ 897۔ یزید بن ابی عبید نے سلمہ بن اکوع سے نقل کیا ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز غروب آفتاب پر پڑھ لیا کرتے تھے، اور اس سلسلہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے حضرات صحابہ کرام اور تابعین را کی روایات بھی موجود ہیں۔ تخریج بخاری فی المواقیت باب 18، مسلم فی المساجد 216، ترمذی فی المواقیت باب 8 نمبر 164، ابن ماجہ فی الصلاۃ باب 7 نمبر 688، مسند احمد 454، بہیقی فی السنن الکبری 1446۔ حاصل روایات، ان چاروں روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب کے بعد نماز ادا فرما لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا طرز عمل یہی تھا۔ صحابہ کرام کے ارشاد سے بھی یہ بات ثابت ہے جس کو ہم نقل کرتے ہیں۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب اوقات نماز، اوقات سواد لام الف تامربوطہ اور حدیث امامت جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث نمبر 898۔ ترجمہ 898۔ سوید بن غفلہ نے کہا کہ جناب نے فرمایا تم یہ نماز یعنی مغرب پڑھو جبکہ وادیاں ابھی روشن ہی ہوں۔ اللغات، الفجاج، وسیع راستہ، گلی۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصلاۃ 328۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب اوقات نماز، اوقات سواد لام الف تامربوطہ اور حدیث امامت جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث نمبر 899۔ ترجمہ 899۔ شعبہ نے عمران سے اپنی سند کے ساتھ اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب اوقات نماز، اوقات سواد لام الف تامربوطہ اور حدیث امامت جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث نمبر 900۔ ترجمہ 900۔ ابو عوانہ نے عمران سے اپنی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی ہے۔